ऐसे थोड़ी फाउंडेशन। तो जो टीचर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हमको जो कई टीचर्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं हमको। जो टीचर्स नए हैं, पहली बार शायद हमारे साथ इस ऐसे वेबिनार में जुड़े हुए हैं, एक छोटा 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ऐसा थोड़ी फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन टीचर्स के लिए बनाया गया है। हम लोग ने अभी फाउंडेशन को अप्रैल से हमने हमारा काम शुरू किया था, और इस कुछ 6-8 महीनों में हम लोग ने काफी आदर सम्मान प्यार हासिल किया टीचरों का। और सारे टीचर जो आज जुड़े हुए हैं उनको मैं बोल दूं कि और हम लोग काम करते हैं। सर एक मिनट। हाँ, तो जो टीचर्स नए हैं हमारे लिए, ऐसा दड़े फाउंडेशन सिर्फ टीचर एम्पावरमेंट और टीचर्स वेलफेयर का प्रोग्राम करते हैं। टीचर के लिए ये फाउंडेशन बनाया गया है। इट इज ऑफ द टीचर, फॉर द टीचर्स, बाय द टीचर्स। ओके, ये पूरा आपका ही फाउंडेशन है, समझ लीजिए एक फैमिली है। और हम बहुत बड़ी कम्युनिटी टीचर्स की हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही मकसद है, अगर टीचर एक साथ जुड़ जाए तो ताकत बनती है, और उस ताकत से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो एक एक टीचर का एक समुदाय हम खड़ा कर रहे हैं, और कई टीचर आज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और मैं आमंत्रण करूंगा सब टीचर को जो नए हैं हमारे साथ जुड़े। और ऐसे कई प्रोग्राम हमारे प्लान में है, करते रहेंगे, वेबिनार करते रहेंगे। हमने एक अवार्ड फंक्शन लास्ट मंथ किया था, जहाँ कुछ अच्छे टीचर को जिन्होंने कोविड के टाइम पे कुछ इनोवेटिव काम किया था, उनको वर्षताई गायकवाड़ के हाथ से ऐसे 12 टीचरों का सम्मान किया गया था। ऐसे ही कुछ और अवार्ड फंक्शन हम करने जा रहे हैं अगले साल अप्रैल महीने में। इसके अलावा भी बहुत कुछ हम प्रोग्राम लेते आएंगे आपके साथ, आपके पास टीचरों के लिए। और बस यही हमारी गुजारिश है कि और टीचर जुड़ते रहे। आज आप जुड़े हो, आपके स्कूल कॉलेज में दूसरे टीचर हैं, उनको भी आप बताते रहिए इस ऐसे प्रोग्रामों का, और हमारे साथ जोड़ते रहिए। हम चाहते हैं कि हम बड़ा एक नेटवर्क टीचर का खड़ा करें, ताकि बहुत कुछ हम हासिल कर सके। तो इसके साथ बस यही मुझे कहना था। ज्यादा जानकारी हमारे वेबसाइट पे है, जो मैं बाद में चैट में डाल दूंगा। आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज का। साइंस के लिए जो वेस्ट में से प्रोडक्ट्स बनाना, साइंस के लिए जो कुछ इनका शिवाजी माने सर का जो इनकी जो खासियत रही है, और कल ही इनका पेपर में आज का जो टॉपिक है उसके बारे में कोई एक आर्टिकल छपा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज का। तो शिवाजी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाल के हमारे सब टीचर्स को इस वेबिनार में कुछ सिखाने का लिए जो आपने अग्री किया। और आपका एक जो भी परिचय देना है वो आप दे दीजिए अपने ही शब्दों में, और फिर आप शुरू कर सकते हो अपना वेबिनार सर। अच्छा, एक लास्ट एक खाली, जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं आज, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा उसका लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम वेबिनार शुरू करेंगे और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। ओवर टू यू सर। सर आपका माइक म्यूट पे है। यस, थैंक यू सर। मेरा नाम शिवाजी माने है, सर ने जैसे बताया। तो मैं DLRC नाम की जो यहाँ पर एक स्कूल है पुणे में, सुस रोड पर, उनके साथ जुड़ा हूँ। हम 5 साल से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करते हैं। उससे पहले मैं अरविंद गुप्ता, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया जादूगार है या टॉय मेकर है, खेळण्याचा जादूगार, असे वेगवेगळे त्यांना नाव दिलेले। तो ऐसे एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है जो कि पूरा अपना लाइफ उन्होंने टॉयज में लगाया है। तो उनके साथ हमने 12 साल यहाँ यूनिवर्सिटी में आयुका नाम का एक NGO है। सो आयुका में हमने 12 साल अलग अलग तरीके के खिलौने बनाना और वो अपलोड करना, उसके फिल्म बनाना, उसके बुक्स बनाना, ऐसे काम किया है। और जो टीचर, विज्ञान प्रेमी, जो स्टूडेंट जिनको इसमें रुचि है, ऐसे जो लोग हमारे पास आते थे, उनको हम ये सब टॉयज कैसे बनाना है और उसके पीछे का सिद्धांत क्या है,
ये सिखाने का काम लगातार अरविंद गुप्ता, विदुला महेश्कर, अशोक रुपनेर, ऐसे एक बहुत ही अच्छी हमारी टीम थी और हमने वहां पर ऐसे पूरे काम किए। आप लोगों को अगर ये वेबसाइट देखना है तो arvindguptatoys.com, प्लीज इस वेबसाइट के ऊपर आप जाइए और इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। इस वेबसाइट के ऊपर 1000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे और उसकी फिल्म भी है अलग अलग लैंग्वेज में। लैंग्वेज वैसे हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टॉयज की ना खुद की एक ओन लैंग्वेज है। ये टॉयज ही हमें सिखाते हैं, तो उसमें लैंग्वेज ज्यादा बैरियर, मतलब उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हमने वो अलग अलग 18 लैंग्वेज में भी वो उसके वीडियो बनाए हैं। आपको जो भी मदर टंग है आपकी, उस हिसाब से आप वो वीडियो देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। और बहुत ही बढ़िया arvindguptatoys.com, यस। बहुत ही बढ़िया ये वेबसाइट है। पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है गुप्ता जी को इसी काम के लिए। तो काफी बड़ा उन्होंने काम किया है और हमारा भाग्य है कि उनके साथ 12 साल लगातार काम करने का अवसर हमें मिला और इस तरीके से हमने बहुत सारे टॉयज बनाए। मैंने अभी तक अलग अलग स्कूल, एनजीओ, जो भी लोग हमें बुलाते हैं, ऐसे जगह पर अराउंड 2700 प्रोग्राम किए और स्टेम का बेस्ट पुरस्कार भी मिला है। और बहुत सारे जो न्यूज चैनल होते हैं या अलग अलग माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से ये बहुत पॉपुलर हुआ है शो। तो थैंक यू आप सब टीचर का और दलवी फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा और आप लोग भी बहुत बड़े नंबर से इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हो रहे हो और आ गए टाइम निकाल के। इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद कहता हूं और इस प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करता हूं। अगर किसी को समझने में बात करते हुए कुछ लैग हो रहा है, वीडियो कुछ स्टॉप हो रहा है, तो आप मैसेज करके बता दीजिए। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक A4 साइज का पेपर आपके पास रख दीजिए। जब हमें थोड़ा सा ये दिखाने का टाइम खत्म हो गया तो एक एक्टिविटी आपके साथ करके लेंगे, ठीक है? तो एक A4 साइज का पेपर, कोई भी कलर मैटर नहीं करता, यूज हुआ दोनों तरफ तो भी चलेगा। A4 साइज पेपर में से एक स्क्वायर निकाल के रखना है, स्क्वायर। तो ये बड़ा स्क्वायर है, तो बस ये आपको आपके पास होना चाहिए। तो एक हम लास्ट में एक टॉय बनाएंगे, ठीक है? यस। भाई मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? आप ओनली थंब वगैरह दिखा दीजिए तो भी चलेगा। यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कोई सिनेमा देखने जाते हो, ज्यादा नोटबुक पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं। कोई भी अगर आप सिनेमा देखने जाते हो तो आप कोई नोटबुक लेके जाते हो सिनेमा देखने के लिए? पेन लेके जाते हो? नहीं। फिर भी आपको 2 घंटे का 3 घंटे का सिनेमा याद रहता है। अगर मैंने 1 महीने के बाद भी आपको पूछा तो आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप कोई स्ट्रेस नहीं लेते हो, कोई टेंशन नहीं है आपके यहाँ पर, कोई प्रेशर नहीं है, आप एंजॉय कर रहे हो मोमेंट आगे वाला। सेम वैसे ही आज का वेबिनार आपको एंजॉय करना है, ना कोई प्रेशर लेना है, ना ज्यादा कोई लिखा पढ़ी करनी है। आपको अगर लगता है कोई टर्म्स या आपको लगता है जैसे वेबसाइट जो बताए गए बुक्स के नाम याद नहीं रह सकता है तो आप उसके लिए लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ओनली ये वेबिनार अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक स्ट्रॉ है, जो हम नारियल पानी पीते या कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जो स्ट्रॉज इस्तेमाल होता है वो वाला प्लास्टिक वाला स्ट्रॉज। आजकल प्लास्टिक मिलना मुश्किल है, ठीक है? जहाँ कहीं आपको किसी जो भी आप ड्रिंकिंग लेते हो उसके साथ अगर मिलता है तो बस आप इसे संभाल कर रखिए और उससे आप एक्सपेरिमेंट बनाइए। और ये मेरे पास एक सीजर है, कोई भी एक सीजर, स्ट्रॉ, इन दोनों के माध्यम से हम साउंड कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए मैं यहाँ पर पैटर्न करता हूँ, चपटा कर देता हूँ। कोई भी एक एंड आपको ऐसे चपटा करना है, दबाना है और इस सीजर के माध्यम से ऐसे स्लांट कट करना है, तिरछा काटना है। तिरछा काटने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक रीड मिल रहा है। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो एकदम शार्प करने के बाद जो पेंसिल दिखती है ना, वैसे दिखाई दे रहा है। मगर मैंने ऐसे उसे कर दिया तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एक बेबी क्रोकोडाइल होता है ना, वैसे उसका माउथ की जैसे लग रहा है। तो ऐसे आपको यहाँ पर एक
रीड बन गए बेसिकली। और ये रीड जो है ना, ये रीड वाइब्रेट होने वाला है। तो देखिए कैसे वाइब्रेट होता है। सो ये पार्ट इसे फ्लैटन करना है, अराउंड 1 इंच पार्ट फ्लैटन करना है। फ्लैटन मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा ये जो फिंगर का सॉफ्ट बाजू है ना, उससे ही हमें फ्लैटन करना है, नाखून से मत करना प्लीज, नहीं तो वो रीड जो है ना वो कर्व हो जाएगी। अभी इसे मुंह में रखना है और जोर से ब्लो करना है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग साउंड मिलता है आपको। थोड़ा इतना हंसने के पहले, तो इतना बढ़िया आपको यहाँ साउंड मिल रहा है। अभी आपने देखा कि मैंने इसके अंदर ब्लो किया और बहुत इंटरेस्टिंग एक पिच मिल रहा है। सबको सुनाई दिया? अगर सुनाई दिया तो आप थंब दिखा दीजिए। यस सर मस्त। ओके, या थैंक यू। सो मैंने अभी इसके अंदर ब्लो किया और एक बहुत ही बढ़िया आपको पीस सुनाई दिया। अगर मैंने ब्लो करते टाइम यहाँ पर 2 छेद कर देता हूँ, यहाँ 2 छेद कर देता हूँ, आपको पता है 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन होना चाहिए पर सेकेंड, कितने हर्ट्ज, हम उसे हर्ट्ज बोलते हैं। पर सेकेंड कितने हर्ट्ज बनने के बाद आवाज हमें सुनाई देता है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, उसके आगे वाले हम नहीं सुन सकते। फिर किसे सुनाई देता है? कुत्तों को। कुत्तों को तो 20 से नीचे वाले सुनाई देते हैं। अब 20,000 के अबाव वाले एक बर्ड है या एक एनिमल है। अरे ऐसे कैसे? वो बर्ड भी है, एनिमल भी है, तो क्या है फिर वो? उसका नाम क्या है? आप लोगों को पता भी होगा, उसे मैमल बोलते हैं। तो बैट, यस, किसी ने मैसेज कर दिया है, बैट, यस, थैंक यू। सो बैट को सुनाई देते हैं अबाउट 20,000 के। यस, थैंक यू सो मच। अभी मैं इसे मुंह में रखता हूँ और जोर से ब्लो करता हूँ, तब हमें पिच अलग अलग सुनाई देती है। तो मेरे पास क्या है, एक पूरा स्ट्रॉ लिया है, इस स्ट्रॉ में हम 2 छेद कर देंगे। छेद कैसे कर रहे हैं? जस्ट वी नॉच लगा रहे हैं। वी नॉच लगाकर हम इसके अंदर 2 छेद बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2, ऐसे 2 होल्स मैंने बना दिए। आपको दिखाई दे रहे थोड़ा तिरछा करने के बाद? यस यस। यहाँ और यहाँ ऐसे 2 छेद मैंने बना दिए। अभी हम क्या करेंगे, ब्लो करते टाइम इसे बंद चालू करेंगे। आपने कभी बांसुरी देखी है, फ्लूट देखी है? उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं बताइए? 7। ओके, सुर कितने हैं हमारे? 7। अरे बाप रे, 8, 7। ओके, आंसर अलग अलग मिल रहा है। तो यहाँ अगर गौर से देखा होगा आपने, तो यहाँ होल्स 6 होते हैं। ओके, 6 होल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जहां पर हम लोग फिंगर रखते हैं वो 6 होल होते हैं। 7 होल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक होल होता है, वो हवा अंदर जाने के लिए होता है। यस, यहाँ पर एक, जहां पर आप ब्लो करते हो ना, बस उसी के पास में एक होल होता है, वो हवा अंदर जाने के लिए होता है। वो एक बहुत ही बढ़िया बर्नौली का सिद्धांत है। हाई वेलोसिटी मीन्स लो प्रेशर। तो इसके लिए ये बर्नौली का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। जब आप ब्लो करते हो ना, तो आपके लंग्स की ही हवा जाती है। तो लंग्स में बहुत काफी हवा नहीं होती, थोड़ी हवा होती है। तो लंग्स के हवा के साथ बाहर की भी हवा ऐड होके आगे जाए, इसलिए यहाँ पर एक होल होता है। ओके, बट जिसके ऊपर आप फिंगर रखते हो वो 6 होल होते हैं, और ये आगे वाला भी 7 होल होता है। सो यहाँ पर 6 होल में से 7 सुर मिलते हैं हमें, 7 सुर। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए तो कितने सुर मिलेंगे? अगर 6 होल में से 7 सुर मिल रहे हैं, तो 2 होल में से कितने सुर मिलेंगे? चार्ट में ही बता दीजिए प्लीज। 2, ओके, 3, 3, 1 ही मिलेगा। ओके, 4 मिलेंगे। अरे वाह, चलो, नंबर ऑफ बहुत सारे मैसेज आ गए, थैंक यू सो मच। सो हम करते हैं और आप ही देखिए कि आंसर कैसे है। आपने जो दिया हुआ आंसर सही है या यहाँ पर दिखाया गया? बहुत ही बढ़िया। गौतम बुद्धा ने कहा है कि मैंने बताया है इसलिए सही मत मानो, बुक में लिखा है इसलिए सही मत मानो। आप करके देखिए, मैंने बताया हुआ, आपने करके देखा हुआ, और जो भी आपके बुक में लिखा हुआ, अगर तीनों का आंसर सही मिल रहा है ना, तो ही मानिए कि हाँ ये सही है। तो ये बहुत ही बढ़िया गौतम बुद्धा ने हमें बताया। तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। आपका आंसर तो बहुत मिला है हमें, अभी ट्राई करते हैं। सो 2 होल्स है, पिच कितने मिलते देखिए।
कितने सुर मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तीन, दो ही मिल रहे हैं, गौर से देखिए, सुनिए। तीन मिल रहे हैं, अलग अलग तीन पिच मिल रहे हैं। क्यों? एयर कॉलम तीन है यहाँ पर, पिच होल दो है, एयर कॉलम तीन है, इसलिए पिच भी तीन है। ऐसे क्या, पूरा अगर स्ट्रॉ लेंथ का इस्तेमाल करते हैं तो एक एयर कॉलम, दो, तीन। फर्स्ट वाला अगर मैं होल ओपन करता हूं तो एक एयर कॉलम होता है, दूसरा वाला अगर होल ओपन करता हूं तो दो होता है, और पूरा लेंथ इस्तेमाल करता हूं तो तीन। इस तरीके से दो होल में से तीन पिच मिलते हैं। तो देखिए इसे बंद चालू करके देखते हैं हम लोग, क्या ये बांसुरी जैसे बजता है? ट्राई करते हैं। बजने में बेसुरी है लेकिन बांसुरी है ना? तो सस्ते स्ट्रॉ से इतनी बड़ी बांसुरी मिल सकती है और आप घर में ऐसी बांसुरी बना सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। चलो इसी को थोड़ा और अलग तरीके से हम देखेंगे। सेम ऐसे ही एक स्ट्रॉ लेना है, ठीक है, तो वैसे ही रीड बनाना है। खूब छान, थैंक यू मैम। तो अगर मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया और जोर से ब्लो किया, यहाँ सेम प्रेस करना है, जोर से ब्लो करना है, अभी सेम आवाज मिलेगा। यस, आवाज मिल रहा है। अब जब ब्लो कर रहे हो तब इस स्ट्रॉ की धीरे 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 लेंथ कम करना। गौर से सुनिए, ध्यान से कीजिए, एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया है लेकिन रिस्क भी उतना है। क्या रिस्क है मैं आपको बता दूं। आप जब ब्लो कर रहे हो तब पिच बढ़ता जाता है और लो टू हाई मिलेगा आपको आवाज। जब ये मैं इसमें ब्लो करूंगा तो ये लो पिच है ना, और जब मैं ब्लो करते करते जाऊंगा तब हाई पिच मिलेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे हम इसे कट करते और ऊंचा करते 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 अगर इसे काट देंगे ना तो आठवां सुर मिलेगा, और हमारे पास ये एक ही है। सो प्लीज आपको केयरफुली किसी के सामने, मिरर के सामने एक्सपेरिमेंट करना है, बट आप अपने लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, इतना इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप का आवाज सुनाई दिया, और हाँ, बच्चों को तो ये अच्छा लगेगा ही, इंटरेस्टिंग जो है। तो ऐसे हमें बहुत ही बढ़िया आपको आवाज सुनाई देगा। अभी आपने अगर ये छोटा स्ट्रॉ बनाया है और छोटे स्ट्रॉ का आवाज इस स्ट्रॉ से, देखिए कौन से स्ट्रॉ का आवाज हाई पिच होगा, छोटा या बड़ा? तो करके देखते हैं। तो स्मॉल, जो छोटा वाला है ना ये हाई पिच है, और जिसकी लेंथ ज्यादा है ये लो पिच है। अभी आपको तो पता ही चला कि छोटे स्ट्रॉ का आवाज हाई पिच है। तो नेचर ने, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, नेचर ने क्या किया, छोटे बच्चे का आवाज हाई पिच लिया है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सर हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये जिसको आवाज दिया रहा है वो अपने मोबाइल पे शायद मोबाइल से ज्वाइन हो रहेंगे, और आपका नीचे बॉटम कॉर्नर में जूम की जो स्क्रीन है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक माइक का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा और कनेक्ट वाया सिस्टम ऑडियो एंड, वो उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। बाकी सब लोग को आवाज आ रहा है सर, आप बहुत बहुत बढ़िया करा रहे हो, थैंक यू मजा आ रहा है सर। या और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका आवाज नहीं आ रहा है, शायद आपका भी इंटरनेट लैग हो रहा होगा या कुछ इंटरनेट के इशू हो सकते हैं, फिर से ज्वाइन हो जाइए। ओके, सो छोटा स्ट्रॉ है, थंब के बाजू में रखते हैं। देखिए नेचर ने ना छोटा बच्चे का आवाज जो है ना हाई पिच रखा है। लड़का हो या लड़की, जब छोटे होते हैं ना तब उनका आवाज हाई पिच होता है। जब 12-13 साल के बच्चे होते हैं तब लड़कों का आवाज लो पिच होता है और लड़की का आवाज हाई पिच रहता है। इसलिए घर में अगर आप देखोगे तो घर में सबसे हाई पिच किसका होता है? लेडीज का आवाज हाई पिच होता है, जेंट्स का आवाज लो पिच होता है। इसलिए घर में हर वक्त विनर लेडीज होती है। बेचारे पापा का आवाज रूम में ही रहता है और मम्मी का आवाज सोसाइटी के बाहर जाता है, एकदम हाई पिच होता है। तो एक छोटा स्ट्रॉ लिया
मैंने थोड़ा सा थंब के बाजू में रखता हूँ, दूसरे हाथ का फ्लैप लेता हूँ और जी हाँ तो इस फ्लैप को मैं बंद चालू करता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया आपको आवाज सुनाई देता है। किसका? छोटे बच्चे का, एक बेबी क्राइंग, 2 मंथ का बेबी है और उस बच्चे के रोने की आवाज मिमिक्री कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। सो छोटा स्ट्रॉ लेना है, हाई पिच है इसका आवाज, थंब के बाजू में रखना है, ये हाथ का फ्लैप बनाना है, बेसिकली कैविटी बना रहे हैं हम लोग और इसे यस वुमन पावर। ऐसे हमें आवाज सुनाई दिया, बेबी क्राइंग, यस। तो छोटे बच्चे की रोने की आवाज हमें ऐसे सुनाई दी और ऐसे लग रहा था लास्ट में कि बच्चा रो रहा है और उसके मुंह पर कोई मार रहा है, तो ऐसे भी साउंड सुनाई दिया। तो इस तरीके से हमें एक छोटे स्टार के माध्यम से ऐसी मिमिक्री बना सकते हैं। तो बच्चे होशियार होते हैं। देखिए आपने गौर किया होगा, बच्चों का असेसमेंट करने के लिए बच्चों को कितना आता है, बच्चों को क्या पता है, ये सब हमें पता करने के लिए हम 1 साल लगाते हैं। हम 1 साल लगाते हैं बच्चों को कितना आता है ये पता करने के लिए। लेकिन बच्चे इतने होशियार होते हैं कि आप जब एंट्री करते हो क्लास में तो पहले 5 मिनट में ही पता कर लेते हैं कि इस टीचर को कितना आता है, कितने गहरे पानी में। तो ये बच्चे 5 मिनट का हमारा जो इवैल्यूएशन है ना वो 5 मिनट में कर लेते हैं। तो बच्चे अगर एक बार आपका आपका आवाज, आपका हेयर स्टाइल या आपका चलने का या बोलने का तरीका, क्लास में आने का तरीका, ये अगर आपका एक बार बच्चों ने देख लिया ना, तो बच्चे आपकी मिमिक्री सेम टू सेम करते हैं एकदम। यस, थैंक यू मैम। तो ये एक छोटा सा डेमो था, तो इस तरीके से मिमिक्री हो गई। तो साउंड सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, तो हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे पास ना 2 बर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड है और अरविंद गुप्ता जी को एक कहीं गए थे एक वेबिनार में, तो वहाँ उनको ये बर्ड मिला था और इस बर्ड में उनको अलग-अलग साउंड आ रहा, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत ये बर्ड का डाई बना दिया और ये अभी हमारे पास मिलता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये बर्ड है। तो इसमें 3 होल्स है, 1 2 3, ऐसे 3 होल्स है। कोई भी होल ना बंद नहीं करना है हमें, जस्ट पानी में इसे डिप करना, नीचे के टैंक तक पानी लेना। 1 2 3 होल्स है, कोई भी होल बंद नहीं करना, इसे पानी के अंदर डिप करना है और नीचे के टैंक तक ही पानी लेना है। अभी इसमें पानी नहीं है, सिंपल साउंड आ रहा है, इसमें भी पानी नहीं है, सिंपल साउंड आ रहा है। हम इसे पानी में डिप करते हैं और नीचे के टैंक तक वाटर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला थोड़ा वाटर निकाल देंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर जोर से फूंक मारना है, ये जो ब्लो पाइप है इसमें फूंक मारना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड मिलेगा आपको। इसमें पानी नहीं है, सिंपल साउंड आ रहा है, और इसमें पानी है। अभी मैं ब्लो कर रहा हूँ, ब्लो करते करते इसका अगर एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया तो पिच चेंज हो जाएगा क्या? करके देखते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यस, जैसे जैसे मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे इसका पिच भी चेंज हो रहा है। बस इसका पानी नहीं पीने का, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ज्यादा ऊपर करने के बाद इस तरफ से ऐसे पानी भी बाहर आ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया ये इंटरेस्टिंग बर्ड है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या होता है, तो देखिए यहाँ हम जब इसमें ब्लो करते हैं तो इस पाइप से जो हवा जा रही है तो ये टैंक पर जाती है। टैंक में है पानी, पानी के ऊपर हवा अपना टकराता है और वहां पर जो पानी है तो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, वाटर कॉलम चेंज हो जाता है। वाटर कॉलम चेंज हो गया तो पिच चेंज हो गया और उसके कारण हमें बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग साउंड सुनाई देता है और थोड़े थोड़े इसमें बबल्स तैयार होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, रियल एकदम बर्ड का आवाज सुनाई दे रहा है और इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर का अगर हमने पानी निकाल दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से साउंड सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट लेके अगर हमने सिखाया तो बच्चों को बहुत ही अलग अलग तरीके से पता चलता है। थैंक यू सो मच। वैसे ही एक साउंड का और एक दिखाता हूँ और बस यहीं पर हम लोग साउंड को रोकते हैं। साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है
और बच्चों को तो बहुत पसंद है। बच्चों को आप जितना चुप कराने जाओगे उतना वो बोलते रहते, तो इसलिए उनको ऐसे अगर एक्टिविटी दिखाए तो बस अमेजिंग। तो देखते हैं, सबसे पहले एक ग्लास लिया मैंने, ये थोड़ा स्पेशल ग्लास है, शायद आप लोगों को पता भी हो, टीचर लोगों को, कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, थोड़ा स्पेशल है। तो इसका स्टैंड अलग है और ऊपर वाला कर्वेचर अलग है, ठीक है, ऐसे दो अलग अलग पार्ट है। तो ये नीचे वाला स्टैंड जो है, इसे हमें स्टैंड को पकड़ना है, होल्ड करना है, तो होल्ड करना है स्टैंड को। और ऊपर वाला पार्ट जो है, तो मैंने उसे क्लीन कर दिया, सबसे पहले क्लीन करना है ठीक से प्रॉपर। और ये जो पानी है, पानी में हाथ डालना है, और आपका जो फिंगर है, बेसिकली फिंगर को क्लीन करना है, इसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं चाहिए। फिर से क्लीन अपना वाटर में हाथ डालते हैं, गीला करते हैं फिंगर, और इसके ऊपर रब करते हैं। देखिए अभी साउंड मिल रहा है। कभी सोचा था आपने ऐसे वाइन ग्लास का ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है? अगर इसके अंदर हमने थोड़ा पानी भर दिया, ठीक, अभी अगर हमने इसका, आपने अभी पिच सुना है, अभी मैं इसके अंदर पानी भरने के बाद अभी धीरे से इसे ऐसे देखता हूँ, और अभी वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद आवाज क्या हो रहा है, हाई पिच हुआ है, लो पिच हुआ? हाई, हाई, ओके। पानी भरने के बाद ओके, सो और थोड़ा हम ज्यादा भर देते पानी। जब ज्यादा पानी भरते हैं, ओके, लो, यस। सो अभी हमने पानी भर दिया इसके अंदर बहुत सारा, आपको पानी भी दिखाई दे रहा है। तो अभी ये इसका साउंड जो है लो हो गया, बहुत ही कम आवाज आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसका पानी पूरा निकाल दिया और फिर हमने इसके ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट किए, फिर से हाई पिच मिल रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि वाइब्रेशन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टैप करके, किसी के ऊपर मार कर, घिस कर, तो ऐसे अलग अलग तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट करके तो हम ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले स्ट्रॉ में हमने ब्लो करके किया, तो इसमें ब्लो किया, सेम ऐसे इसमें भी ब्लो किया, इसमें हमने थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट किया, तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हो। यस, ओके, आप लोगों को मजा आ रहा है? चलो इसी के साथ मैं और एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है, वाटर वाला ही। तो मेरे पास दो बॉटल्स है, सेम बॉटल्स है, दोनों की हाइट, इनर डायमीटर, वॉल्यूम सब सेम है इसका, ओके। ऊपर वाले ढक्कन सब, ये स्ट्रॉ की इनर, स्ट्रॉ का लेंथ सिर्फ अलग अलग है, स्ट्रॉ का इनर डायमीटर भी सेम है, ये वाला स्ट्रॉ, ये वाला स्ट्रॉ और इस तरह वाला स्ट्रॉ, इन तीनों की लंबाई भी सेम है, सिर्फ लगाने का तरीका अलग है। और ये वाला स्ट्रॉ जो है ये ज्यादा हाइटेड है, ये वाला, ओके, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। फिर से गौर से देखिए, फिर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक, ये देखिए, एक ढक्कन लिया है, उसके अंदर ये जितना लंबा स्ट्रॉ है ना, उतना ही ये वाला भी स्ट्रॉ लिया है। सिर्फ अरेंजमेंट ऐसा किया है कि इसका माउथ जो है ना बाहर की तरफ है, और इसका अंदर वाला है पूरा पार्ट, इसकी बॉडी अंदर है और इसकी बॉडी पूरी बाहर है, एक इस ढक्कन में ऐसे लगाया, ठीक है। सो दूसरा वाला और इनर डायमीटर चारों का सेम है। फिर दूसरे वाले में क्या किया है, जो इसका अंदर वाला जो है ना, ये बॉटल में जो अंदर वाला स्ट्रॉ गया है ना, वैसा ही इसमें रखा है, सेम, जितना वो अंदर है उतना ही लेंथ का सेम इसमें भी रखा है। सिर्फ इसका जो बाहर वाला स्ट्रॉ है, जिसकी बॉडी बाहर है स्ट्रॉ की, यहाँ पर अराउंड 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ पूरा स्ट्रॉ इस्तेमाल किया, पूरा स्ट्रॉ यहाँ पर इस्तेमाल, तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ज्यादा है, बाकी सब सेम है। अभी आप लोगों को बताना है कि ये से मैं थोड़ा टाइटली फिट कर देता हूँ, और दोनों में भी पानी भरा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें पानी है, देखिए पानी गिर रहा है, ओके। सो हम दोनों बॉटल में पानी भरा है, ये प्लास्टिक की बॉटल है,
कांच की हो तो बहुत ही बेटर, क्योंकि आप उसमें दबा नहीं सकते, प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन अभी इतनी मिलती नहीं है तो इसलिए हमने ये प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल की। हम एट अ टाइम दोनों बोतल को ऐसे उल्टा कर देंगे। तो आपको बताना है कि ऑप्शन अलग अलग है, कौन से बोतल में से सबसे पहले पानी खत्म होगा। नंबर वन, ये जो छोटा स्ट्रॉ है ना इसमें बाहर, इसमें से पहले पानी खत्म होगा। नंबर 2, जिसके बॉटल में लंबा स्ट्रॉ है वो 2। नंबर 3, सुन लीजिए ना पहले, नंबर 3, दोनों बॉटल का पानी सेम टाइम पर खत्म होगा। ओके। और नंबर 4, पानी गिरेगा ही नहीं। फिर से सुन लीजिए, जिसमें कम स्ट्रॉ है वो नंबर 1 है, पहले खत्म होगा। 2 नंबर पर ये बॉटल खत्म होगी। 3 नंबर पर दोनों का पानी एक साथ ही खत्म होगा। और 4 नंबर पर पानी नीचे गिरेगा ही नहीं। ऐसे भी ऑप्शन रखा है। सो ओके, 1 गिरेगा ही नहीं। ओके, 1 2 4, अच्छा, पानी गिरेगा ही नहीं। ओके, ओ चलो ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आंसर मिले। सरवाना समझ लेना। ओके, सो हम लोग करके देखते हैं एक बार। और आपके सामने है सब। और मैं दोनों को भी प्रेशर मतलब ऊपर से दबाने वाला नहीं, और हाइट भी चेंज नहीं करने वाला। बॉटल की हाइट जो है ना वो सेम ही रहेगी। ऊपर देखिए, हाइट सेम है। ओके, देखिए ये बॉटल खत्म होने का आया और ये बॉटल आधा का आधा वैसे ही रहे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें जो पानी है। तो अभी आप बताइए ऐसे क्यों हुआ, क्या रीजन था कि पानी यहाँ पर, ज्यादा पानी हो गया। यस, अभी आप बताइए, जिसका स्ट्रॉ का लेंथ ज्यादा है उसका पहले पानी खत्म हुआ। इसका तो आधा वैसे ही पानी, 1 नंबर वाला जो बॉटल है उसमें पानी हाफ वैसे ही बचा हुआ है। कुछ लोगों ने बोला था कि दोनों ये सेम टाइम पर खत्म होगा, हुआ ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि पानी गिरेगा ही नहीं। आपने कैसे ऐसा आंसर दिया कि गिरेगा ही नहीं? मैंने तो दबा कर दिखाया था आपको, थोड़ा पानी गिरा के भी दिखाया था, तो भी आंसर मिला कि गिरेगा ही नहीं। तो अभी आप बताइए क्या हुआ है। प्रेशर, कुछ मैसेज आए हैं कि प्रेशर से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे डे टू डे लाइफ में ये कहाँ आपके इस्तेमाल होता है। जो डैम होते हैं ना, डैम, तो डैम में अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो उसकी दीवार जो होती है डैम की, जिसमें से पानी बाहर गिरता है, वो दीवार आपने कभी देखी है गौर से, कैसी होती है? बता सकते हो आप लोग? बिग, ओके, ब्रॉड होती है बेस में। यस, राइट। अगर आपने देखा होगा कि बेस में ना वो जो दीवार है ना बहुत ऐसी ब्रॉड होती है, और ऊपर एकदम नैरो होती है। ऊपर की तरफ नैरो और नीचे की तरफ ब्रॉड। क्यों? पानी तो पूरा ऊपर है, ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर ब्रॉड करनी चाहिए। प्रेशर कहां पर है पानी का? पानी का प्रेशर नीचे है, इसलिए पानी का प्रेशर नीचे, इसलिए उस दीवार भी ब्रॉड कर दिए। तो सेम आपने यहां पर भी गौर किया होगा, तो आपको यहां पता चल रहा है। अगर मैंने इसका पानी निकाल देता हूं, यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रेशर कहां पर है? जितना पानी में, पानी के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ वाटर का, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर ये, यहाँ ये जो इसका माउथ है ना, यहाँ से इतना प्रेशर का हाइट है यहाँ पर, तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। कितनी हाइट है? बहुत सारी हाइट है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इतनी हाइट है, देखो। तो ये दोनों का अगर स्ट्रॉ का लास्ट वाले अगर एंड में जोड़ देता हूं तो हाफ, मतलब यहाँ तक कि इसका हाइट आ जाता है, और ये इतना हाइट एक्स्ट्रा है इस बॉटल में। इसलिए प्रेशर जितना ज्यादा लंबा स्ट्रॉ रहेगा उतना उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये आपके सोसाइटी में भी मिलता है।
अगर सोसाइटी में मान लो 10 मजली आपकी बिल्डिंग है, सोसाइटी है, तो अगर किसी ने ऊपर घर लिया है, किसी ने मिडल में लिया है और किसी ने एकदम फर्स्ट फ्लोर पे लिया है, तो सबसे ज्यादा पानी किसको मिलेगा? जो नीचे वाला है ना, फर्स्ट फ्लोर, यस, उसे ज्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि उतना प्रेशर का पानी उसे मिल रहा है। अगर कांस्टेंट फ्लो का एक अलग से पाइप आप जोड़ देते हो तो फिर सबको, सभी लोगों को सेम मिलेगा। अगर कांस्टेंट फ्लो वाला आपने पाइप उसमें नहीं जोड़ा है उस टाकी में, तो बस सब प्रेशर से पानी ना नीचे ही आता है और ऊपर वाले कंप्लेंट करते ही रहते, कंप्लेंट करते ही रहते, और नीचे वाले पानी का मजा लेते रहते। तो इस तरीके का ये आपने पुराने जो बिल्डिंग है उसमें आपने देखा होगा। थैंक यू। तो इस तरीके का प्रेशर का बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट हमने देखा। वैसे ही और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं वाटर वाला, आप लोगों को मजा आ रहा है तो और एक देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बॉटल लिया है, बॉल है, इस बॉटल में हम पानी भरेंगे, फुल पानी भरेंगे। देखिए फुल पानी भरा है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये बॉल है ना, बॉल इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। बॉल ऊपर तैर रहा है और मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बॉल इसके अंदर फिट नहीं बैठता है। एक बार दिखा दूं आप, ठीक है। ये जो है ना बॉल, इतना ही आप टाइटली इसे बिठाने का प्रयास करें तो ये इसके अंदर बैठता नहीं, देखिए टाइटली बैठता नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें चाहिए, और बस इसके ऊपर ये बॉल रख दिया, प्रेस, थोड़ा प्रेस करना है इसे, और पूरा बॉटल और बॉल को उल्टा कर देना है, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने। अभी आपको क्या लगता है, बॉल नीचे गिरेगा या नहीं? मैं जब हाथ निकालूंगा, हाथ निकालने के बाद, नो, नहीं, ओके, ठीक है। जिन लोगों ने रेज हैंड किया है, आपको कुछ बताना है क्या? नहीं, ओके, थैंक यू। ओके, सो 1 2 एंड 3। वाह, बॉल नीचे गिरा ही नहीं। अगर आपने वीडियो ऑन किया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भी सुंदर चेहरे हमें भी दिखाई दे। तो प्लीज आप कैमरा ऑन कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है। यस, थैंक यू सो मच। अगर मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी कम कर दिया, देखिए थोड़ा सा पानी इसमें से मैंने कम कर दिया और इसके ऊपर बॉल रख दिया, ठीक है। और अभी उसे उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने के बाद हम अभी पता करते हैं क्या होगा। अभी गिरेगा, ओके, यस, विल बी फॉल, ओके, ओके, ठीक है। देखते हैं कि अभी लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी गिर जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं गिरेगा। ट्राई करते हैं, 1 2 3। नहीं गिरा, ओके, यस, चलो, ओके। फिर से एक बार इसे पानी कम कर देते हैं, और अभी बहुत कम कर दिया मैंने पानी, देखिए हाफ से भी, हाफ भी नहीं है अभी। और अभी बॉल अंदर रखते हैं, उल्टा कर देते हैं, और फिर से इसे ट्राई करते हैं। 1, नहीं, ओके, अभी गिर जाएगा, नहीं, ओके, नो, ओके, 1 2 एंड 3। बढ़िया, आप लोगों ने तो ये एक्सपेरिमेंट का तो पूरा जानकारी है आप लोगों को। चलो ठीक है, अभी बहुत कम पानी रखते हैं हम लोग इसमें। और जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बॉल का ऊपर वाला जो हेड है वो हेड दिखाई दे रहा है, ओके। बॉल का ऊपर वाला हेड जो है ना, वो हेड दिखाई दे रहा है, और बस उसके बॉल के अराउंड भी पानी है, और हेड बॉल का दिखाई दे रहा है, ओपन है। तो अब क्या होगा? ओके, गिरेगा, यस। तो ट्राई करते हैं, तो 1 2 एंड 3। नहीं गिरा। और लास्ट एंड बेस्ट, पानी पूरा निकाल दिया है, जस्ट बॉल को मैं पानी में डिप कर रहा हूँ, पानी में डिप कर रहा हूँ बॉल को, और बॉल इसके ऊपर रख देते हैं और अभी उल्टा कर देते हैं। तो अभी क्या हो सकता है आप बताइए? ओके, ओके, चलो ठीक है, 1 2
एंड 3। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग पानी जब इस कंटेनर में ले रहे या जार में हम पानी ले रहे हैं, और ये बॉल जब इसके ऊपर रखते हैं, बॉल तो आपको पता है कि इसमें फिट नहीं हो रहा है, जब उल्टा कर देते हैं तो थोड़ा सा पानी नीचे गिर रहा है। देखिए जैसे हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो इस जार में से पानी नीचे गिर, जितना अमाउंट का वाटर नीचे गिर रहा है ना, उतना ही एयर इसके अंदर अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन एयर अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ना, ये वाटर उसके अराउंड जो भी बाजू है ना, उसको सील कर रहा है, बॉल के अराउंड सील हो रहा है पानी से। तो इसलिए जो हवा है ना, अंदर नहीं जा पा रही है। तो अंदर वाली जो हवा है ना इस बॉटल में, वो एक्सपांड हो रही है, और उसके कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ जो हवा है ना, तो उससे बाहर वाली हवा ज्यादा प्रेशर वाली है कि वो ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये पानी ने पूरा सील कर दिया है यहाँ पर। और इस तरीके से हर वक्त आप देख रहे हो, थोड़ा पानी निकाल दिया, जब मैं बॉल इसके ऊपर रखता हूँ, टिल्ट करता हूँ, तो थोड़ा पानी नीचे गिरता है। जितना पानी नीचे गिरता है उतना ही एयर अंदर जाने के लिए प्रयास करता है। तो इस तरीके से वो बॉल वहीं पर, इतना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ना। यस, थैंक यू। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही ये बढ़िया एक्सपेरिमेंट। चलो आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, जिसे 50,000 का पुरस्कार मिला है। अरविंद गुप्ता जी जब इनसे मिले, तब अरविंद गुप्ता जी को ये स्लेट उन लोगों ने दिखाई, और अरविंद गुप्ता जी को इतना पसंद आई कि अरविंद गुप्ता जी ने इस स्लेट को बहुत पॉपुलर किया। ये जिन्होंने बनाई उनका नाम है दिलीप भट्ट। तो उनका जो लड़का है, नेत्रहीन है, उसे दिखाई नहीं देता है, उसके लिए बनाई गई ये स्लेट है। ये इसरो में काम करते हैं, और उनके लड़के के लिए बनाया। तब एनसीईआरटी ने इसे 50,000 का पुरस्कार भी दिया। सो ये अवार्ड विनिंग टॉय है। ये क्या है, वेलक्रो है, चप्पल में या बैग्स में होता है ना, सो ये वेलक्रोज है, और किसी भी कॉरिगेटेड सीट या आपके पास जो भी होगा उसी के ऊपर चिपकाना है। तो ये वेलक्रो हमने चिपका दिया ग्लू से। ओके, तो ये बन गई स्लेट। पेन कैसे बनाना है, एक कैमरोल की डब्बी है, साइकिल स्पोक है, एक रबर का पीस है, पेन है, और इंक की तौर पर स्वेटर जो बुनते हैं ना, वो वूल इस्तेमाल किया है, लोकर, जिसे लोकर बोलते हैं, वूल बोलते हैं, वो वूल इस्तेमाल करना है। वूल ही क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये फाइबर्स वेलक्रो को चिपकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए ये स्लेट बनाई गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो बच्चा अपने फिंगर से फील करता है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर कोई ड्राइंग निकालता हूँ। देखिए मैंने कुछ निकाला यहाँ पर। ओके, अगर आप मुझे फील करना है, तो यहाँ पर अगर हाथ लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ हाथ लगाकर मुझे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या निकाला। बिकॉज ये वाला पार्ट है ना, ये रफ है, और ये वाला पार्ट स्मूथ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि हमने यहाँ जो भी ड्राइंग निकाला हुआ है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया ये स्लेट है। अगर आपको इंक पेन में नहीं चाहिए, अगर आपको इंक यहाँ स्लेट पर नहीं चाहिए, तो आपको इंक को निकाल सकते हो आप, और फिर से इस पेन में भेज सकते हो। तो पूरा इंक पेन में जा रहा है फिर से। तो ऐसा पेन मार्केट में मिलता है क्या? नहीं ना, नहीं। तो आप लोग ऐसे पेन बना सकते हो, और कुछ भी ड्राइंग निकाल सकते हो। देखिए, और फील कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें सबसे खराब होने वाली जो बात है, ये वूल, मतलब लोकर ही खराब होगा, जल्द से जल्द जो भी खराब होगा तो वूल खराब होगा। लेकिन आपने अगर गौर से कभी देखा होगा, मार्केट में 5-10 रुपए में ना इतना पूरा वो बंडल मिलता है, और उसमें बहुत बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बस खेलते रहो इसके साथ। कितना अच्छा है ना बच्चों के लिए। आप कभी बचपन में हम तो ऐसे खेल खेलते थे कि पेन नहीं उठाना है और लिखते रहना है, डब्बी कशी करायची। ओके, चलो ठीक है, प्रवीण सर सांगतो तुम्हाला डब्बी कशी करायची। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये पेन के जो पूरा पेन कैसे बनाना है, ये इसका मेन पार्ट है। तो कैमरा रोल की डब्बी आजकल मिलती नहीं है, क्योंकि सबके मोबाइल में कैमरे आ गए। तो आप हिंग की डब्बी ले सकते हो, या कोई कापूर की डब्बी ले सकते हो, जो भी आपके पास है। कोई मेडिसिन वाली डब्बी इस्तेमाल कर सकते हो। सो एक डब्बी चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो भी चलेगी।
तो एक डब्बी चाहिए, फोम रबर का पीस, इरेजर जो हो या आपके पास कोई भी रबर हो तो डाल नीचे लगाना है, क्योंकि इसमें विड्थ बहुत कम होती है, बेस बहुत कम होता है और वो पेन लचीला हो जाता है तो वो वॉबल करेगा, इसलिए आपको नीचे बेस लगाना है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये पेन जो है, पेन के अंदर वाला पूरा मटेरियल निकालना है, पीछे की तरफ से भी हॉलो है पूरा पेन। और ये जो साइकिल का स्पोक है, साइकिल का स्पोक जो होता है उसका हमने ऐसे जड़ बना दिया और उसमें एक रबर का पीस लगा दिया और उसके ऊपर पूरा ये जो इंक है वो लपेट। और कैमरा के डब्बे में भी एक बहुत ही बढ़िया बटन बना दिया, यहाँ पर एक छोटा सा छेद बना दिया है, उसके अंदर एक एंड डालना है और दूसरा एंड जो है ना यहाँ इस तरफ से प्रेस करना है, वी नॉच है यहाँ पर, तो ये बटन के जैसे काम करेगा। और थोड़ा सा ही आपने इसे खींचा तो इजीली ये रोटेट होना चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सिंपल पार्ट है। आप लोगों को अगर ये बनाना है तो अरविंद गुप्ता वेबसाइट के ऊपर अगर आपने सर्च किया टचिंग स्लेट, या यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च किया टचिंग स्लेट, टचिंग मीन्स आपके दिल को छू रही है, टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने टचिंग स्लेट रख दिया। सो आप लोग देख सकते हो और अब बना सकते हैं, कुछ भी आप अलग अलग ड्राइंग इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वेलक्रो में हुक्स होते हैं और ये वाला जो पार्ट है तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो है वेलक्रो को अट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर चिपकते हैं। तो ये फाइबर वाला थ्रेड है, मतलब वूल जो है ना ये फाइबर वाला थ्रेड है, तो इसमें नंबर ऑफ फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल कर दीजिए और आप बना दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे। या थैंक यू सो मच। हे खेळणं फारच इंटरेस्टिंग आहे, हे 2009 मध्ये आम्ही बनवलं आणि हे एवढं इंटरेस्टिंग आहे की 2009 मध्ये इतक्या लोकांना ते आवडलं कि पुण्या मुंबईमध्ये रिटर्न गिफ्ट म्हणून वापरतात। ये वाला टॉय जो है पुणे बॉम्बे में रिटर्न गिफ्ट की तौर पर इस्तेमाल होता है। ये 2009 में हमने बनाया और ऐसे ही जुगाड़ हो गया, बेसिकली खेलते खेलते बन गया है टॉय। तो ये जीआई वायर है, गैल्वेनाइजिंग आयरन वायर होती है, रस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए जिंक की इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। पेन या पेंसिल के ऊपर रैप करना है, छोटा सा स्प्रिंग बन जाएगा, स्प्रिंग के एंड को खींचने के बाद ऐसा स्पाइरल मिलता है, नीचे एक बीड लगाना है यहाँ पर स्टॉपर के तौर पर और इसके अंदर कलर स्टॉक के पीसेस डाल दिए, सेम ऐसे ही ऊपर एक स्टॉपर लगा दिया बस। और इस दो सभी बीड्स को ऐसे आपको उल्टा कर देना, तो देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक मोशन मिलेगी आपको। दो 2009 से हमने जब जब ये खिलौना दिखाया तभी एक वर्ड सुनने को मिला, वो है वाव। यस, आप लोगों ने ग्रेट कहा, अमेजिंग कहा, लेकिन हमने जब दिखाया तब इसका बच्चों ने या टीचर्स ने बोला वाव, तब से हमने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रखा वाव, तब से ये हमारा वाव है। यस, स्नेक, या तो इसको बोलते हैं स्पाइरल स्नेक। तो एक बहुत ही बढ़िया मोशन मिल रहा है आपको। और खेलते रहो, एकदम बढ़िया, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। और कलर स्ट्रॉ नहीं है आपको मिलते तो आप कलर बीड्स भी डाल सकते हो, आजकल मार्केट में मिलते हैं, बस उसका इनर डायमीटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, इनर डायमीटर बड़ा हो तो वो अच्छे से आप इसमें लगा सकते हैं। अरविंद गुप्ता जी ने सबसे पहले जब एक मार्केट लगा था मेला और उसमें उन्होंने ईयरबड्स देखे थे, ईयरबड्स से उन्होंने एक खिलौना बनाया था मैस्टिक मॉडल। तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको मैथ्स के कुछ कौन बताने, उसके 3D 2D ऑब्जेक्ट बताने, तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता खिलौना है। तो माचिस की तीली और साइकिल की वॉल ट्यूब, जब साइकिल में हम हवा भरते हैं उसके अंदर एक छोटा सा पीस होता है, एक अराउंड 1 इंच का, और ये वॉल ट्यूब है। साइकिल में देखिए ट्यूब एक होता है, टायर एक होता है, वॉल ट्यूब एक होते हैं, ऐसे 3 प्रकार है। ये ट्यूब जो है जिसमें हम हवा भरते हैं उसे ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब के ऊपर जो कवर होता है उसे टायर बोलते हैं, और ये जो ब्रास का होता है छोटा सा, उसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है उसे वॉल ट्यूब बोलते हैं, छोटा सा। ठीक है, सो ये वॉल ट्यूब है। सो वॉल ट्यूब और ये माचिस की तीली, अगर आपने देखा यहाँ पर, तो ये माचिस की तीली जो है ना, ये वॉल ट्यूब के अंदर एकदम टाइटली बैठती है, उसका फॉस्फोरस निकाल दिया। और ये इसके लेंथ अगर देखेंगे हम लोग तो सेम लेंथ के होते हैं। अगर माचिस की डब्बी आपने ली तो उसमें अराउंड 35 से लेके 40 तक ही आजकल माचिस की स्टिक्स होती है उसके अंदर। तो उसका फॉस्फोरस निकाल दीजिए और अटैच कर दीजिए, और देखिए इसके अंदर इतना टाइटली बैठ रहा है कि
हमें लगता है कि ये सिर्फ इसके लिए बना है, वो वर्ड है ना मोड मेड फॉर ईच अदर, तो ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें पार्ट बैठता है। तो हमने इसमें 6 माचिस की तीली ली और 6 वॉल ट्यूब के पीसेस लिए और एक बहुत ही बढ़िया हेक्सागन बना दिया। यस, सो ये हेक्सागन बन गया। हेक्सागन को थोड़ा सा अगर बीच में प्रेस करते, देखिए हेक्सागन को अगर थोड़ा सा प्रेस कर देते तो क्या बन रहा है हमारा ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर बीच में हमने दोनों तरफ से थोड़ा पुश कर दिया तो ट्रायंगल बन गया। बीच में ट्विस्ट करते हैं तो 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम लोग इसे। इन्फिनिटी भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, ओके, या सैंड वाली जो क्लॉक होती है वैसे भी दिख रहा है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट है, फिर भी ये लचीला है। इसमें से एक स्टिक कम कर देते हैं हम लोग। अगर एक स्टिक कम कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पेंटागन। पेंटागन को अगर हम लोग खींचते ऐसे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजियम, है ना। तो ये ट्रेपेजियम मिल गया। ट्रेपेजियम को थोड़ा बीच में पुश करेंगे ऐसे तो ये हाउस जैसे लग रहा है, ज्यादा पुश करेंगे तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो इससे हम बोलते हैं समद्विभुज, मतलब 2 इसके साइड जो है ना इक्वल है। सो ऐसा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। फिर इसे थोड़ा सा ऐसे बीच में से ट्विस्ट करते तो आपका और मेरा पसंदी स्टार बन जाता है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग स्टार बन गया। अगर हम इसे छोड़ देते तो बस हमारा पेंटागन मिल गया। इस तरीके से ये पेंटागन है और अभी भी ये वॉबल कर रहा है। ओके, ये भी स्ट्रांग नहीं है, चलो उसमें से एक स्टिक कम कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर को थोड़ा बीच में ऐसे दबाते हैं, काइट के जैसे दिख रहा है, इसे हम रोम्बस बोल सकते हैं, है ना। और ऐसे क्या मिल रहा है, हाँ रोम्बस, यस। और ऐसी बर्फी भी होती है, पता है आप लोगों को, है ना। तो ऐसी एक बर्फी होती है काजू कतली, यस, बहुत महंगी है, 900 रुपए किलो है ये। तो इस तरीके से एक आपकी ये ट्रायंगल शेप बन जाता है, काइट भी बन जाता है, डायमंड बन जाता है। उसमें से एक स्टिक कम कर दिया हमने तो क्या मिल जाएगा आपको, ट्रायंगल। सो नेचर में वेरी टेस्टी थैंक यू। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग शेप अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल है। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा ये ट्रायंगल बन जाता है। और ट्रायंगल नेचर में सबसे स्ट्रांग है 2D में। 2D में मैं बात कर रहा हूँ, 2D में सबसे स्ट्रांग है ये त्रिकोण। सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड जो है इसके इक्वल है। कहीं अगर आप कहीं पर भी इसे दबाओ तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, टच से मस नहीं हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। सो ये स्ट्रांगेस्ट, सबसे स्ट्रांग, इसलिए आप बड़े बड़े टावर्स या ब्रिज आप जो भी देखेंगे ना तो वो सब ट्रायंगल के बनते हैं। आपके आजू बाजू में कहीं अगर घर के पास, स्कूल के पास कोई मोबाइल वाला टावर है तो प्लीज देखिए उसमें सब ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल नेचर में सबसे स्ट्रांग है 2D में, ओके। फिर वैसे ही हम लोग अलग अलग शेप्स बना सकते हैं 3D। ये देखिए, ये इजिप्ट में इस्तेमाल होता है, इसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पार्ट है, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसे, पिरामिड, यस। तो ये पिरामिड बन गया, ओके। अभी इसे क्या बोलेंगे, इसका सब पार्ट है ना ये ट्रायंगल है। 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है यहाँ पर, 4 ट्रायंगल्स है क्रिस्टल, बोल सकते हैं हम लोग। फिर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, कुछ अलग सा नाम है इसका, कोन, ओके, पिरामिड, प्रिज्म। प्रिज्म मेरे पास ये है, ये रहा प्रिज्म, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स ट्रायंगल। सो ये ग्रीक वर्ड है, सो ये टेट्राहेड्रॉन है। ये आपने जो कहा प्रिज्म, यहाँ पर प्रिज्म है और ये क्यूब है। तो इस तरीके से आप साइकिल की वॉल ट्यूब और माचिस की तीली लेके 2D 3D अलग अलग शेप्स बना सकते हो, और हर कोई भी इसे बना सकता है। इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा आपको सामग्री या इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट साइकिल की वॉल ट्यूब और माचिस की तीली, बस इससे आपका ये बन जाएगा। माचिस की तीली नहीं है तो आप ब्रूम स्टिक्स होते हैं तो इक्वल साइज के ब्रूम स्टिक लीजिए, टूथपिक मिलते हैं आजकल मार्केट में तो टूथपिक इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें आप इस्तेमाल करके आप ऐसे टीचिंग एड्स बना सकते हैं। थैंक यू।
ओके, ये बहुत ही बढ़िया एक पंप है, और ये पंप बनाने के लिए आपको बेसिकली एक स्ट्रॉ और एक स्टिक चाहिए, ब्रूम स्टिक या कोई भी स्टिक या रिफिल भी चलेगी। तो सबसे पहले स्ट्रॉ का हमने मिडल निकाला सेंटर से, और उसके अंदर एक स्टिक लगा दी, और फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रख के 1/3 कटिंग किया। सेम ऐसे इस तरह भी 3 सेंटीमीटर रख के 1/3 कट कर दिया। तो ये वाला स्ट्रॉ, ये वाला स्ट्रॉ और ये मिडल वाला स्टिक, इसको ऐसे पकड़कर यहाँ ऊपर की तरफ टेप लगा दी। तो फाइनली आपका ऐसे दिखाई देगा। टेप कहाँ लगाया हमने? ऊपर लगाया, दोनों एंड पर नहीं लगाया, एंड के थोड़ा से ऊपर लगाना है, दोनों तरफ से टेप लगाया ताकि ये यहाँ पर हिलेगा नहीं। ठीक है, अभी इसे हम पानी में रखेंगे। थोड़ा स्टिक भी नीचे है, देखिए ये वाला इसका स्टिक जो है ना पूरा नीचे लिया है, क्योंकि पानी में रखने के बाद ये नीचे बेस में टच हो, इसलिए पानी में रखना है और इसे ऐसे घुमाना है, रोटेट करना है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से पानी बाहर जाएगा। यस, स्प्रिंकलर मिल जाएगा। सेंट्री यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो ये जो खिलौना है, ये जो टॉय है, जब हम इसे घुमाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसमें से पानी बाहर जाएगा। किस सिद्धांत के ऊपर, किस फोर्स से ये पानी बाहर जा रहा है, बता सकते हो? कौन सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा? सेंट्रीफ्यूगल। यस, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है जब मैं इसे रोटेट करता हूँ। जब मैं यहाँ पर रोटेट करता हूँ तो यहाँ से पानी ऊपर आता है, और ये जो एंड है ना, ये एंड से बाहर फेंकता है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर चलने वाला बहुत ही बढ़िया एक टॉय मिल जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैमरा रोटेट करता हूँ, और यहाँ दीवार पर देखिए ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक स्प्रिंकलर मिल जाता है, और बहुत ही फवारा मिल जाता है, और पूरा पानी ही पानी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इंटरेस्टिंग फवारा देखा। तो आप ऐसा फवारा घर में बना दीजिए, और अपने बालकनी में जो भी छोटे छोटे पौधे हैं उनको आप पानी दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया इसमें से सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, फिर बर्नौली, इसमें बर्नौली का भी सिद्धांत आता है। जब आप इसे नीचे रख के यहाँ देखिए, और यहाँ दोनों जगह पर आप जब रोटेट कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पर है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? लोअर। यस, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो इस तरीके से नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, और हाई वेलोसिटी लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और वो पानी को सक कर रहा है और बाहर फेंक रहा है। इस तरीके से सिंपल हमें एक स्ट्रॉ और स्टिक के माध्यम से, और थोड़ा सा टेप चाहिए। ये एक A4 साइज का जो पेपर है उसके माध्यम से हम लोग ऐसे एक फ्लेक्सिगॉन बना सकते हैं। फ्लेक्स मीन्स ये मोड़ता है, और गॉन मीन्स 6 बाजू, तो ये फ्लेक्सिगॉन इसका नाम है। और आप इसमें ग्लू नहीं लगाया है, और ओनली एक आपको स्केल चाहिए, और A4 साइज का पेपर चाहिए, और पेंसिल चाहिए, बस इसी के साथ ये टॉय बनता है फ्लेक्सिगॉन। ये फ्लेक्स होता है इसलिए इसका नाम फ्लेक्सिगॉन रखा है। अभी थोड़ा इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें, अलग अलग इसमें बहुत सारे टॉपिक, जो भी आपको लगता है ना कि कोई ऐसे टॉपिक है कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, दिखाना है, तो आप इसके ऊपर डिवाइड कर सकते हैं 4 हिस्सों में। 4 चीजों में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें 4 सरफेस एरिया है। तो 4 सरफेस एरिया के ऊपर आपको इसे अलग अलग तरीके से स्टोरी को बिल्ड करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टोरी बिल्ड कर दी है। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो ऐसे फूड चेन बना दिया। देखिए फिर से एक बार, फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाता है? मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप, सांप को कौन खाता है? पंछी। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया फूड चेन बनी। अंदर बाहर किसी भी तरफ आप इसे ओपन कर सकते हो, और ऐसे इस तरीके से आप इसे रोटेट करके बहुत ही बढ़िया ये बना सकते हो। कैसे बनाना है इसका बहुत ही अच्छा फिल्म आपको यूट्यूब के ऊपर फ्लेक्सिगॉन, पेपर फ्लेक्सिगॉन अगर आप सर्च करते हो तो आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, और अलग अलग लैंग्वेज में इसके फिल्म भी आपको अवेलेबल है। इसके ऊपर एक लड़के ने क्या किया था कि यहाँ पर अगर वह देखा जाए तो 4, लेकिन इसमें ऐसे 12 भी पार्ट बन सकते हैं इसको, अगर ये 1 2 3 4
ऐसे अगर बनाएंगे। तो एक ने इसके ऊपर कैलेंडर बनाया, पूरा हमारा 12 मंथ, इसमें ऐसे आप कैलेंडर बना सकते हो इजीली और बहुत अच्छे तरीके से। फिर एक ने लाइफ साइकिल निकाली, किसी ने अपना जल चक्र निकाला, एक ने अपने जो पीरियड होते हैं कि अभी एक मैडम आएगी तो मैडम का नाम, मैडम का सब्जेक्ट लिखा, जैसे यहाँ पर अमरीश सर दिखाई मुझे दे रहे हैं, तो अमरीश सर का नाम लिखा, अमरीश सर का जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है और बस उनका फोटो अगर लगाना है। तो ऐसे इस तरीके से करके वो पूरा आप ना आपके इसमें जितने भी टीचर्स है उसका आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे वर्कआउट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू। ये एक बहुत ही बढ़िया हमने अबेकस बना दिया है, तो कोई भी कलर कहीं पर भी डाल सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपको, 3 पेंसिल लिए, एक रबर का पीस लिया है और रबर के पीस में आपको यहाँ डालना है, ठीक है। तो पेंसिल लगा दिया और यहाँ पर ऐसे डाल। तो ये वाला अगर पार्ट है यहाँ पर जब रहता है 1 यूनिट, तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे करते हैं 9 तक डालना। तो 9 के बाद जो बनता है एक्स्ट्रा वाला तो इसमें डालना। तो ये 10 वाला है, ये रो जो है ना 10 वाला है। तो ऐसे करते करते 90 तक जाना है और 90 वाले बाद 100 वाला इधर आया। तो ऐसे करके हम अलग अलग तरीके से बच्चों को पूछ सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमने देखा तो कितने हैं, काउंट करो। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 3 है, 3 मीन्स ये 30 हो गए 30, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 है, तो ये 5 ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम चेंज करके जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। फिर इधर डाल दिया तो यहाँ पर कितने बन गए बताइए। तो यहाँ ये 200 है, ये 30 ही है, और यहाँ पर 4 हो गए। तो इस तरीके से अगर 200 हम लोग देखेंगे कि 234 ऐसे नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर थोड़े बड़े बच्चे तो और एक पेंसिल बना दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अबेकस भी बन जाएगा। और अबेकस के बाद यहाँ पर इसका अगर आप देखते हो तो बहुत ही बढ़िया मिरर के बारे में बता सकते हैं। ये अगर प्लेन मिरर है आपका, प्लेन मिरर, तो उसके रे जो है इसके ऊपर बाउंस करके उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तो ऐसे फोकस हो जाता है। कॉनकेव मिरर रहेगा तो ऐसे रे आके एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो उसके रेज जो है ना ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम मिरर की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर बता सकते हैं, मतलब 2 in 1 खिलौना बन जाएगा। एक तो आप उसमें अबेकस भी दिखा रहे हो और इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा रहे हो मिरर की। इसलिए सोसाइटी के बाहर या गाड़ी का जो शीशा होता है, जो आरसा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि छोटे से ऑब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ दिखाना होता है, कि पीछे वाला व्यू दिखाना होता है, या सोसाइटी के बाहर गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है ये दिखाने के लिए वहां पर ऐसे मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू। चलो और एक पानी वाला एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों ने सुना होगा ओके। ये तो मटेरियल ऐसे देखा जाए तो रबर है, बेसिकली फोम रबर है, और ये पेंसिल है। कोई भी रबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो अरविंद गुप्ता वेबसाइट के ऊपर आप अगर देखोगे तो ओल्ड स्लीपर चप्पल जो बेल्ट टूट जाती है ना, तो वही हमने उसमें 3 छेद बना के वो इस्तेमाल किए। तो आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये मटेरियल मुझे अवेलेबल है, मैं पुणे में हूँ, तो यहाँ पुणे बहुत अलग अलग चीजों से भरी हुई सिटी है, तो यहाँ मिल सकता है। लेकिन आप कहीं अलग जगह पर होगे, गांव में होगे या अलग अलग जगह पर, तो वहां मिलने की संभावना बहुत कम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, मैं जो दिखा रहा हूं वही मटेरियल चाहिए क्या? नहीं, आप अपने मटेरियल में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए इस टॉय को, वो बेटर रहेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी में बनाने का मत प्रयास कीजिए। कुछ चीजें हैं जो चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा हमें, 20% हमें मटेरियल चाहिए, लेकिन बाकी वाला जो है ना तो जुगाड़ कीजिए प्लीज। तो जुगाड़ सबसे बेटर है, ठीक है। और हम लोग सब जुगाड़ू है, तो ऐसे आप जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। यस। तो या तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया खिलौना ये, बीच में व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और उसमें वो एक कृष्णा थे और उसके पैरों को पानी लगता है और पूरा वो एम्प्टी हो जाता है, और वो उसका नाम था वासुदेव प्याला। और उसको बहुत लोगों ने पॉपुलर किया और बोला कि हाँ क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप पे चर्चा होती रही, जिसको जैसी उसकी जानकारी थी वैसे उन्होंने जानकारी वहां देते रहे।
तो उसी का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली इसे बोलते हैं बेल साइफन। ये 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। तो ये बेल साइफन का एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो एक बॉटल लिया है, बॉटल का नीचे वाला बेस या ऊपर वाला कोई भी एक आप हिस्सा ले सकते हो, नीचे वाला लीजिए या ऊपर वाला, कोई भी एक हिस्सा ले सकते हो। उसमें एक छेद कर दिया है बीच में, नीचे छेद कर दिया है, उसके अंदर ऐसे बेंड होने वाला स्ट्रॉ डाला है, बेंड होने वाला स्ट्रॉ। बहुत सारा इसमें कर्वेचर है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे बेंड होने वाला स्ट्रॉ कहाँ मिलता है आप बता सकते हैं? आप मार्केट में क्या लेंगे खाने का पीने का, तो उसके साथ ये स्ट्रॉ फ्री में आता है। मस्तानी, वाह वाह, एकच नंबर। नाही, नारळाचं पाणी नाही, मस्तानी सही आंसर है। बर्गर के साथ, बाप रे, ये पता नहीं था मुझे। बट मस्तानी के साथ आपको ये वाला स्ट्रॉ मिलता है, फ्रूटी के साथ मिलता है, माजा के साथ मिलता है, लेकिन वो बहुत ही कम उसमें कर्वेचर होता है। इसमें बहुत सारे कर्वेचर है। तो पूरा बेंड हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर्वेचर है। सो ये ज्यादा नंबर ऑफ कर्वेचर वाला मस्तानी के साथ मिलता है। यस, गुड। तो आज शाम को आप एक मस्तानी लीजिए और उसके साथ ये स्ट्रॉ मिल जाएगा आपको। तो बस ये स्ट्रॉ इस बॉटल के अंदर रखना है। ये स्ट्रॉ का एंड पानी में रहेगा, मतलब बॉटल में रहेगा, उसे हमने बंद नहीं किया है, कहीं पर भी बाकी छेद नहीं है बॉटल में। जस्ट मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने पानी डाल दिया है। आपको इमेजिन करना, ये जो वर्टिकल स्ट्रॉ है ना, वर्टिकल स्ट्रॉ, ये वासुदेव है। ये जो वर्टिकल स्ट्रॉ है ना, इसमें ये वासुदेव है। ऊपर वाला जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर मीन्स हमारे कृष्ण भगवान है। हमने वो स्टोरी सुनी थी ना कि कृष्ण भगवान के जो पिताजी है वासुदेव, उनको लेके एक जेल में से लेके निकलते हैं और बीच में एक रिवर आती है। उस रिवर में उस रिवर का नाम क्या है? यमुना है ना, राइट। सो यमुना का पानी धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उसमें धीरे धीरे अंदर 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 जाते, जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसका पानी बहुत बढ़ता जाता है। और एक टाइम पर ऐसा होता है कि कृष्ण के पैर उस टोकरी से बाहर आता है और पानी को टच होता है। जैसे ही पानी को टच होता है तो पानी जो है रिवर का धीरे धीरे कम होने लगता है और वासुदेव जी कृष्ण को लेके आगे जाते हैं। तो ये स्टोरी हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी है, देखी है, ऑब्जर्व की है। तो बस वही सिद्धांत हम यहाँ देखना चाहते हैं ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। सो ये वर्टिकल जो स्ट्रॉ है ये वासुदेव है, ऊपर वाले जो कर्वेचर है ये श्री कृष्ण है। तब तक पानी नीचे नहीं आएगा जब तक इस स्ट्रॉ को पानी टच नहीं हो। तो ठीक है, अभी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये वासुदेव के पैरों तक पानी आ गया, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि वासुदेव जी के कहाँ तक पानी आया। अभी थोड़ा और डाल देते हैं। तो उनके घुटनों तक पानी आ गया है, अभी उनके कमर तक पानी आ गया है, अभी उनके खांधे तक पानी आया है, ठीक है। और अभी वासुदेव जी का सर पानी में डूब गया है और अभी पूरे वासुदेव जो है पानी में डूब गए। पानी नीचे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अभी बस श्री कृष्ण के पैरों को पानी टच होना बाकी। लास्ट मोमेंट में श्री कृष्ण के पैरों को पानी टच हुआ है और हमारी यमुना जो रिवर है वो धीरे धीरे एम्प्टी हो रही है। देखिए इसमें से पानी आ रहा है और पूरा ऊपर वाला बॉटल खाली हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यमुना, हाँ तो ठीक है, ओके। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो ये वाला स्ट्रॉ जो है, ये वाला स्ट्रॉ पानी में था। तो जब हम पानी इस तरह भर रहे थे धीरे धीरे इसके अंदर, तो पानी इस स्ट्रॉ से भी ऊपर जा रहा था। लेकिन ये इसके अंदर अभी स्ट्रॉ में कुछ भी नहीं है, मीन्स इसके अंदर क्या है, एयर है ना, हवा है। तो वो क्या हो रहा है, हवा धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जब इसमें पानी भरते हैं तो ये स्ट्रॉ से पानी ऊपर ऊपर जा रहा है और इसमें वैक्यूम क्रिएट था। लास्ट मोमेंट में हमने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो क्या हुआ, पानी ऊपर से नीचे आया। हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था बॉटल वाले कि पानी कभी भी ऊपर से नीचे आता है, कितना प्रेशर उसके ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम यहाँ अगर ये स्ट्रॉ का एंड आप देखोगे और नीचे वाला स्ट्रॉ का एंड यहाँ देखोगे, तो इसमें बहुत सारा प्रेशर वाला पानी है, ठीक है। इस हाइट वाइज देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो पानी है, तो हमने लास्ट में थोड़ा ज्यादा पानी ऐड करने के बाद वो पानी मतलब उधर का जो हवा है वो सक हो गया और पानी का फ्लो कंटिन्यू चल रहा है। ये डे टू डे लाइफ में आप कहाँ इस्तेमाल करते हो? अगर मान लो आपके घर में टंकी है, टंकी में से पानी बाहर निकालना है, तो पानी थोड़ा ये हाफ टंकी है और उसमें पाइप डाला है, तो आप तुरंत पाइप अंदर डालने के बाद पानी बाहर आता है क्या? नहीं आता है। तो आप क्या करते हो, पाइप अंदर डालने के बाद मुंह में लेके वो पाइप को खींचते हो, उसके अंदर वाले हवा जो है ना वो खींचते हो आप, ओके। जब जैसे आपने वो
उस हवा को खींचा पाइप से, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाला जो एयर है ना, वो एयर निकल जाएगा और पानी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा और फिर पानी धीरे 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 नीचे आए। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि ऐसे ही हमारे फार्मर्स लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, खेती का जो पानी, उनके जो फार्मर का जो खेती होता है उसके पास से जो कोई कैनल जाता है, तो कैनल का पानी उनके खेती में लेने के लिए वो ऐसे साइफन इस्तेमाल करते हैं। तो 2-3 बार पाइप को अंदर डालने के बाद अगर थोड़ा टर्न कर दिया पानी, तो उस पाइप से बहुत सारा पानी नीचे आता है और वो फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। ड्रिप इरिगेशन वो थोड़ा अलग होता है, ये साइफन है बेसिकली। तो बस इसे पानी में डालो, 2-3 बार पानी ऊपर नीचे करो, तो पूरा पानी से जब पाइप भर जाएगा तो नीचे की तरफ छोड़ दो, तो पानी ऑटोमेटिकली चलता ही रहेगा कंटिन्यू। ओके, एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉय है। ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में यहाँ पर थ्रेड लगाया है, ठीक है। ये और एक बॉल है, ये बॉल को हम इसमें लगा देते हैं। अभी तो इसमें कुछ लगाया नहीं, जस्ट स्प्रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसे लग रहा है कि ये स्प्रिंग बड़ी हो रही है या ऊपर ऊपर जा रही है, ऐसे लग रहा है आपको? यस, देखिए। ओके, अभी हम इसमें एक बॉल लगा देते हैं, तो आपको जो जानकारी चाहिए वो और अच्छे से मिलेगी। क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ, ऐसे लग रहा है ना कि बॉल नीचे आ रहा है, बट बॉल नीचे आ रहा है क्या? अभी ऊपर जा रहा है, ऐसे लग रहा है ना? यस। तो देखिए, ये बॉल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। तो ये हमारा भ्रम है, इल्यूजन है बेसिकली। ये इल्यूजन है कि बॉल नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, ऐसे लग रहा है, बट बॉल ऊपर भी नहीं जा रहा है और बॉल नीचे भी नहीं आ रहा है, बॉल जगह पर ही है। यस, इल्यूजन बन। अगर हमने देखा कि एक सेकंड के 10 नंबर का हिस्सा जो होता है पर सेकंड, तो इस हिस्से पर अगर कोई इमेज चेंज हो जाती है तो हमें ऐसे इल्यूजन दिखाई देता है। सेकंदाच्या 10व्या भागाला जर कुठली प्रतिमा बदलली तर आपल्याला असं हे इल्यूजन है बेसिकली, ह्याला म्हणतात दृष्टिभ्रम। ये ऐसा भ्रम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है अगर आपने समर में देखा कि रोड के ऊपर पानी है, ऐसे हमें लगता है, तो वहां पर पानी नहीं होता है, सिर्फ वो उसे बोलते हैं मृगजल। तो वो एक सिर्फ मृगजल होता है। यस, थैंक यू। या आपने कभी देखा होगा कि आपने ट्रेन में बैठे हो और आपकी ट्रेन जो है स्टेशन पर पहुंच गई है और 2 मिनट के बाद आप ट्रेन के जो विंडो से अब थोड़ा देख रहे हो बाहर की तरफ, तब आपको क्या लगता है? आपकी ट्रेन जा रही है ऐसे आपको लगता है या आपकी बाजू वाली ट्रेन जा रही है ऐसे लगता है ना आप लोगों को? तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारी बाजू वाली जो ट्रेन है ना वो जा रही है और हमारी रुक गई है। सो ये बेसिकली इल्यूजन नहीं, और ये आप गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है और आप पक्का करके देखें। और एक इल्यूजन दिखाने का तरीका मेरे पास है, मेरे पास कुछ कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 कॉइन्स है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए, एक नीचे गिर गया, अभी 5। तो उसमें से मैं कितने कॉइन मेरे हाथ में है ये आपको बताना है जब मैं ये प्रोसेस करता हूं। तो आपको काउंट करके मुझे बताना है कि मेरे हाथ में कितने कॉइन्स है। ओके, अभी मैंने नीचे नहीं डाले, फिर से दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि कोई चीटिंग की है, ठीक है। अभी मैंने वैसे ही पकड़ा है और आपको दिखा दूं आपकी जानकारी के लिए। तो किसी ने कहा 2 3 2 3, तो ये इल्यूजन है बेसिकली। कितने कॉइन्स है? 2 ही है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ लग रहे 3 है। यस, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 3 ही कॉइन दिख रहे हैं, देखिए, है ना। कितना इंटरेस्टिंग इल्यूजन का एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ऐसे एक मोटर है और हम लोग ये मोटर देखते हैं। तो ये मोटर जो है, जो हमारे घर में फैन चालू है, मिक्सर चालू है, कूलर, जो भी जहां पर भी मोटर का मशीन मतलब मूविंग होता है ना, घूमता है पार्ट, तो वो वाला पार्ट जो है
उसमें मोटर इस्तेमाल होता है। टॉय भी, अगर आप रिमोट वाले छोटे से टॉय देखेंगे तो उसमें भी मोटर होता है, छोटा वाला। सो मोटर जो है ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और कम से कम हमारे घर में 6-7 जगह पर हम मोटर इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो मोटर कैसे होती है, कैसे वर्क होता है, उसका एक सिंपल तरीका यहाँ पर है। तो ये बैटरी है, 2 यहाँ पर सेफ्टी पिन है, मैग्नेट्स है, और यहाँ रबर बैंड अटैच है, और एक कॉपर वायर है। वह 1 मीटर आपको कॉपर वायर लेना है और इस बैटरी के ऊपर लपेटना है, दोनों एंड के ऊपर ऐसे नॉट लगाना है, तो ये कॉइल बन जाएगी। और इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है, इसके ऊपर एक वार्निश होता है, उस वार्निश को आपको पूरा निकालना है विथ सीजर या कटर के माध्यम से। इसके ऊपर एक वार्निश होता है, तो इस वार्निश को आपको ऐसे धीरे 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 इसके ऊपर का पूरा वार्निश एक तरफ का निकालना है, दूसरे तरफ का 3 हिस्सों का वार्निश निकालना है, 1, 2 और 3 पार्ट का इंसुलेशन बोलते हैं उसे, वो इंसुलेशन 3 पार्ट का निकालना है, और नीचे वाला वैसे ही रखना है। ये नीचे वाला जब इंसुलेशन इस पिन के कांटेक्ट में आता है तब होता है बंद, इंसुलेशन निकाला वाला पार्ट जब आता है तब होता है चालू। तो इसमें बंद चालू का काम करता है ये। सो इसे बोलते हैं बटन। ओके, ऑन ऑफ का बटन बन जाता है, और उसी कारण ये मोटर जो है वो चलती रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया, ये डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट। मिक्सर में, कूलर में, ये सब जगह पर जो मोटर चलती है तो इसी सिद्धांत के ऊपर चलती है, और ये डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट। सो अभी आपको लगा होगा कि ये जो बैटरी है ना, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। इसके ऊपर अराउंड ये 3 घंटे चलता है कंटिन्यू, अगर रख देंगे हम लोग तो 3-3.5 घंटे के आसपास चलता है, 3.5 के आगे ही नहीं जाता, फिर रुक जाता है, बंद ही हो जाता है, फिर आगे घूमेगा ही नहीं। ठीक है, अभी ये डीसी है, डीसी मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। तो ये डीसी करंट है। तो डीसी करंट में क्या होता है, ओनली वन वे, मतलब जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। जैसे सिटी में वन वे होता है ना, वैसे ये वन वे है। सो वन डायरेक्शन में ही रोटेट होता है, उसके अपोजिट ये रोटेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अगर हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते, मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसे ऊपर की तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ करते हैं तो हम इसके घूमने का जो रोटेशन है ना, ये तरीका है ना, वो चेंज कर देते हैं। और देखिए रुक गया और देन उल्टा रोटेट हो गया, तो अभी ये उल्टा घूम रहा है। तो इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कर सकते हैं, या मोटर में, एक्चुअल मोटर में जो हम वायर जोड़ते हैं ना, वो वायर चेंज करके उसका हम रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो सेम ये एक छोटी सी डीसी मोटर है, तो ये डायरेक्ट करंट बन गया। उसके अपोजिट है एसी करंट, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया जनरेटर है, यहाँ कॉपर वायर इस्तेमाल किया है, कॉपर वायर 1, 2, 3 करके ऐसे 1000 टन लिए, नंबर ऑफ टन जितने ज्यादा उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी। सो यहाँ पर 1000 टन लिए, 2 मैग्नेट अटैच किए। ये जो मैग्नेट है ना, इसे बोलते हैं नियोडियम मैग्नेट, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं। अगर किसी की मोबाइल, कैमरा खराब करना है तो उसके पास अगर 5 मिनट हमने अगर रख दिया तो बस वो पार्ट डैमेज कर दे, कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, इतने स्ट्रांग पावरफुल मैग्नेट है। सो नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं। ये कॉपर वायर है, 35 गेज की कॉपर वायर, 1, 2, 3 करके ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर लिए, 1000 टर्न्स। खराब सीडी दोनों को अटैच कर दिया, बॉडी पुली बना दी। टीवी टेप रिपेयर करते हैं, उनके पास एक पुली मिलती है। यहाँ अंदर वाला जो एक्सेल है, ये साइकिल स्पोक, और इसके ऊपर पूरा रोटेट कर देंगे तो यहाँ 2 एलईडी अटैच कर दिए, तो इस तरीके से हमें लाइट मिलती है। बाप रे, फार मोटी उपमा दिली हो सर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग, हमने ऐसे जनरेटर बना दिया। तो यहाँ 2 एलईडी अटैच कर दिए, तो 1.5 वोल्ट का एक एलईडी है, तो 2 एलईडी यहाँ पर जल रही है। तो यहाँ 3 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल देखते हो तो मोबाइल चार्ज करने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो तो बस उसमें हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो बस यहाँ पर हमने 3 वोल्ट तो ऑलरेडी कर दिए और 2-3 वोल्ट बढ़ा दिया है, तो बस मोबाइल भी चार्ज कर सकते, तो उसका एक थोड़ा तरीका अलग होगा। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया आप जनरेटर बना सकते हो। और ये एसी जनरेटर है,
एसी मीन्स क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में भी लाइट मिलेगा। एसी मीन्स अल्टरनेट करंट है, अगर मैंने ऐसे घुमाया तो भी लाइट मिल रहा है, देखिए, ओके। और उसके अपोजिट रोटेट किया तो भी, म्हणजे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज जरी फिरवलं तरी लाईट मिळणार आहे, कारण हा एसी करंट आहे. सो अशा पद्धतीने आपल्याकडे येणारा जो लाईट आहे तर तयार होतो. आणि एक सांगायचं म्हणजे आपको बताने का है, तो ये यहाँ महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ओके। ऊपर से पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन में बहुत सारे बकेट्स होते हैं, वो बकेट नीचे जाता है, दूसरा बकेट आता है, वो भरता है, और इसकी वजह से वो टरबाइन रोटेट होता है. सो वहां के इंजीनियर को हमने पूछा कि तो अगर मान लो कि उस पाइप, बहुत बड़े बड़े पाइप है जहां जिसमें हम हाथ खड़ा करके अंदर रुक सकते हैं, इतनी उसकी इनर डायमीटर होता है, अगर गलती से उसमें कुछ पत्थर आ गया, स्टोन आ गया उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, टरबाइन टूट जाएंगे. तो उन्होंने बताया कि अरे नहीं, इतने ऊपर से वो पानी नीचे गिरता है कि वो पानी के साथ जब स्टोन नीचे आता है, वो पत्थर जब नीचे आने लगता है, तब तक उसका ना सिर्फ पाउडर हो जाता है उस पत्थर. तो इतना प्रेशर होता है पानी में, आप इमेजिन नहीं कर सकते. और फिर बस पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन रोटेट होता है. और वहां पर ऐसे सीरीज में 9 टरबाइन अटैच कर दिए और टरबाइन रोटेट होता है. और एक्चुअली यहाँ पर हमने मैग्नेट रोटेट कर दिया है, देखिए यहाँ पर मैग्नेट रोटेट हो रहे हैं अंदर, लेकिन कोयना डैम के ऊपर कॉइल रोटेट होती है, और मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट स्थिर है, मतलब वो घूम नहीं रहे, वो एक ही जगह पर रुके हुए, क्योंकि मैग्नेट बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे रूम के जितने एक एक मैग्नेट, तो वो मैग्नेट बहुत हेवी है, तो उन्होंने कॉइल रोटेट कर दिया है, मतलब दोनों में से एक रोटेट होना चाहिए, कॉइल या मैग्नेट, तो तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है, आपने कभी टोर्नाडो देखा होगा, भंवर, ब्लैक होल, तो ऐसे नाम आपने सुने भी होंगे. तो ये एक बहुत ही बड़े हमने टोर्नाडो बना दिया है. उसके लिए 2 बॉटल लिए सेम साइज के, और एक ऐसे मार्केट में ढक्कन मिलता है दोनों को अटैच करने के लिए. यस, अगर नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, 2 बॉटल के जो ढक्कन है ना, बैक टू बैक चिपकाना है, उल्टा करके चिपका देना, ठीक है, ग्लू से ठीक से प्रॉपर, और बस बीच में 1 सेंटीमीटर का होल कर देना. तो ये अगर हमने ऐसे उल्टा रख दिया, देखिए इसमें पानी है ऊपर वाले बॉटल में, नीचे वाली बॉटल एम्प्टी है, मींस हवा से भरी हुई, लेकिन फिर भी पानी नीचे नहीं आ रहा है. ये स्कूल को दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे बच्चे थे और उनको बताया गया है कि 1 लीटर की बॉटल है और आपको जल्द से जल्द खत्म करना है, जो जल्द से जल्द खत्म करेगा वो विनर है. तो बच्चों ने अपने अपने तरीके से सोच लगाई, किसने बीच में दबा दबा के निकाला पानी, किसी ने उल्टा कर दिया, कुछ अलग अलग तरीके बहुत सारे इस्तेमाल. लेकिन एक बच्चा था कि उसने बॉटल लिया और बॉटल को ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया गोल, और उसके अंदर जो बन गया भंवर, उसकी बॉटल सबसे पहले खत्म हो गई और वो विनर हो गया. तो देखिए वो विनर होने का तरीका या क्या होता है बेसिकली यहाँ पर. तो ये वाला बीच में 1 सेंटीमीटर का होल भी है, ऊपर वाला पानी, जब तक ये हवा ऊपर नीचे वाली ऊपर नहीं जाएगी तब तक ऊपर वाला पानी नीचे नहीं आएगा. तो हवा ऊपर जाने के लिए बीच में कुछ तो हमें रास्ता करना चाहिए. तो रास्ता कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसे थोड़ा सा रोटेट कर दो और ऐसे उसमें देखो यहाँ टोर्नेडो बनता है और एक छोटा सा फनेल बन गया, उस फनेल के अंदर से ना हवा धीरे 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 ऊपर जा रही है और पूरा पानी नीचे आ रहा है. तो पानी नीचे आने के लिए टाइम भी नहीं लगता है और बहुत अच्छे से दोनों भी एक साथ होते हैं, मतलब हवा भी ऊपर जा रही है, पानी भी नीचे आ रहा है. नहीं तो हम दबा दबा के क्या करते हैं, दबाने के बाद थोड़ा पानी बाहर आता है, थोड़ी हवा अंदर जाती है, फिर थोड़ा पानी बाहर आता है, थोड़ा हवा अंदर, तो ये उसमें टाइम लग जाता है. इसमें दोनों टाइम, जो दोनों काम है ना, अट अ टाइम एक हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, और उसके कारण ऐसे बहुत ही बड़े आपको यहाँ पर टोर्नेडो मिलता है, ब्लैक होल. ओके, लास्ट एंड बेस्ट, एक 2 खिलौने देखेंगे और उसी के साथ हम लोग यहाँ रुकेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है. यहाँ इस टॉय को अरविंद गुप्ता जी ने जब बनाया है ये, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. लेकिन इसके ऊपर जिस लड़की ने रिसर्च किया उसका नाम है, मत रुको बाप रे, ओके. तो ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ इसके ऊपर अरविंद गुप्ता जी ने जब उस लड़की को दिखाया तो उस लड़की ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उस लड़की ने इस टॉय को बहुत पॉपुलर कर दिया. उसने इसके ऊपर 12 रिसर्च पेपर लिखे, और 12 रिसर्च पेपर लिखने के बाद इंटेल ने स्पॉन्सर किया था, और बहुत सारी कंट्री उसमें आई थी, उसमें 27 कंट्री आई थी, उसमें से 3rd प्राइज उस लड़की को मिला. ओके,
थैंक यू, आपने बनाया है, अच्छी बात है। तो उसमें थर्ड प्राइज उस लड़की को मिला। प्राइज क्या था? 5 लाख रुपए। खिलौना कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। 20 रुपए के टॉय के ऊपर उसने 5 लाख का प्राइज हासिल किया। और फिर नासा ने बोला कि अरे, अपने तो 10th क्लास में थी वो लड़की, अपने 10th में होने के बाद भी इतना अच्छा रिसर्च पेपर किया, तो आपका नाम तो किसी प्लेनेट को जाना चाहिए। और फिर नासा ने उस लड़की का नाम एक छोटे से माइनर प्लेनेट को दिया। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको जानकारी मिलेगी, उसका नाम है हमसा पद्मनाभन। सो ये बहुत ही बढ़िया टॉय है। तो यहाँ पर मैं मैग्नेट अट्रैक्ट करता हूँ। इस बेस के ऊपर 4 मैग्नेट लगे हुए, ठीक है, ये 2 और यहाँ पर 2, और यहाँ एक कॉइन लगा दिया, सीढ़ी का पीस लगा सकते हो आप, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं आगे वाले, पीछे वाले मैग्नेट रिपेल कर रहे हैं। और ये एक कॉइन है, और ये पेन में डाल, पेन में 2 मैग्नेट डाल। तो आपको कोई भी पेन, ये यूजन थ्रो पेन है बेसिकली, पेन के जगह आप पेंसिल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पेंसिल क्या नीचे गिरने के बाद टूट जाते हैं, इसलिए हमने पेन इस्तेमाल। अभी यहाँ अगर टच करते हैं ये वाला लिखने वाला पार्ट, अगर हमने कॉइन को टच कर दिया, तो आपको पता चल रहा है कि पीछे वाले जो मैग्नेट है ये तीनों एक लाइन में, और ये आगे वाला जो है ये बेस के आगे है और पेन का पीछे है। बिकॉज ये वाले जो है ना अट्रैक्शन है, इसे अगर इस लाइन में रख देंगे तो ये चिपक जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसे थोड़ा पीछे रखा है ताकि वो पुल आगे अपनी तरफ खींचता रहे, और ये जस्ट स्टॉपर का काम करता रहे। और ये अगर रिपल्शन है तो ये ऊपर उसे ढकलता रहे। तो इस तरीके से ये पेन को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और बस इसे रोटेट कर देता हूँ। अभी ये रोटेट हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर तो लाइन है ही, ब्लैक और रेड कलर की लाइन है पेन के ऊपर, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इतना फास्ट वो रोटेट होने वाला है, और ये पूरी जो इसकी लाइन है ना वो मर्ज हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसके ऊपर थोड़ा टेप लगाया है, रेड कलर का टेप लगाया है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि यहाँ ये सच में रोटेट हो रहा है। थोड़ा सा स्पिन करता हूँ मैं इसे, और देखिए, और ये अभी रोटेट हो रहा है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैगलेव ट्रेन। ठीक, मैगलेव ट्रेन जो है ना, इसी सिद्धांत के ऊपर है। वो 1 आवर में 600 किलोमीटर दौड़ती है। ये 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस में 15 नंबर का चैप्टर है, उसमें ये टॉय के बारे में बताया गया है। तो देखिए इतना बढ़िया ये मैगलेव ट्रेन का खिलौना है। अभी पुणे में, पुणे टू बॉम्बे हाइपर लूप नाम से एक ट्रेन बनने वाली है इसी सिद्धांत के ऊपर। और इमेजिन कीजिए कि 20 मिनट में पुणे के लोग बॉम्बे में होंगे और बॉम्बे के लोग पुणे में होंगे 20 मिनट में। इतना टाइम आपका बचत होने वाला है। बट स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारा है, क्योंकि मैग्नेट का होगा पूरा, और उसका नाम है हाइपर लूप। यस, तो इसी सिद्धांत के ऊपर ये टॉय अपना ट्रेन बनने वाली, ये मैगलेव ट्रेन। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए। उसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, या उसके बारे में कुछ आपको मटेरियल के लिए, मटेरियल कौन सा कहाँ मिलता है, अगर आपको पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आप लोगों को पेपर के लिए मैंने बोला था, अगर टाइम है सर, तो हम क्या एक टॉय ले सकते हैं लास्ट में, या टाइम Yes, sir. हो Yes, गया? sir. Yes, sir. No problem. यस, थैंक यू। आप लोगों को ना ऐसा एक पेपर चाहिए, A4 साइज का पेपर लेके आइए। सब लोगों के पास A4 साइज का पेपर होना चाहिए। ठीक है, और A4 साइज पेपर का हमें एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बना दीजिए, एक A4 साइज में से स्क्वायर बना दीजिए। अभी स्क्वायर बनाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है, इसका नाम है टम्बलिंग टॉय। ठीक है, तो एक टॉय को आप फोल्ड करके इतना इंटरेस्टिंग टॉय बना सकते हो। तो आपको एक पेपर है, पेपर को आपने बीच में ऐसे फोल्ड करना है। स्क्वायर पेपर लिया आपने, कोई भी साइज का चलेगा, छोटा अगर होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो बस बीच में आपको एक फोल्ड लगाना है, और रफली फोल्ड लगा दीजिए, ज्यादा शार्प मत कीजिए बीच वाला पार्ट। मिडल में लाइन मिला है हमें सेंटर में, तो ये वाला जो कॉर्नर है 90 डिग्री वाला, वो मिडल के लाइन तक फोल्ड करना। सेम ऐसे इस तरफ से भी करना है। इसे हाउस फोल्ड बोलते हैं। इस फोल्ड को हाउस की जैसे बना दिया हम लोगों ने।
ठीक है। अभी ये ऊपर से ये वाला जो पॉइंट मिला है हमें, ये 90 डिग्री वाला कॉर्नर, ये 90 डिग्री वाला पार्ट आपको नीचे लेना है। लेकिन कितने नीचे लेना है, आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो अराउंड आपको 1 सेंटीमीटर नीचे लेना है। ये जो पार्ट है ना ये पेपर का, तो इससे अभी 1 सेंटीमीटर पार्ट आपको नीचे लेना है। 1 या उससे थोड़ा ज्यादा आप 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, उससे ज्यादा मत लेना प्लीज। आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो आपने कितना लिया है, अराउंड 1 या 1.5 सेंटीमीटर ही नीचे लेना है, ज्यादा नीचे नहीं लेंगे हम लोग। जितना ज्यादा नीचे लेंगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, बस ऐसे हो गया। फिर से ये वाला जो बाजू है ना, इसमें और एक फोल्ड करना है, इसे पूरा हाफ कर देना। देखिए ऐसे दिखेगा। पहले ये ऐसा था, पूरा ये फोल्ड ऐसे था, फिर हमने ऐसे फोल्ड लगा दिया। ओके, इतना होने के बाद आपको ये वाले साइड वाले जो हिस्से, मिडल में जो लाइन है, उस लाइन तक ये वाला पार्ट अंदर फोल्ड करना है, और इधर वाला भी फोल्ड अंदर की तरफ देना है। उसे कबर्ड फोल्ड बोलते हैं। तो ये कपाट की जो घड़ी होती है ना, उसके डोर जो होते हैं कपाट के, तो ऐसे होता है, इसलिए इसे कबर्ड फोल्ड बोलते हैं। तो ऐसे ही फोल्ड हमें इसमें लगाना है बोथ साइड से। देखिए ऐसे, तो दोनों फोल्ड हमने अंदर की तरफ लगा दिए, और आपको ऐसे दिखाई दे, ये कबर्ड फोल्ड हो गए। ये नीचे वाले जो 90 डिग्री के कॉर्नर से, वो अंदर जो ये लाइन बनी हुई है अभी वाली, उसे मैच करना। ये वाला पार्ट अंदर ऐसे फोल्ड करना, मिडल जो अभी की लाइन मिली है हमें, उस लाइन। तो देखिए ऐसे फोल्ड हो गया। ये वाला पार्ट पहले ऐसे था, तो ये लाइन को हमने मैच कर दिया, ये नीचे वाला 90 डिग्री वाला कॉर्नर। तो सेम ऐसे ही इस तरफ वाला भी कॉर्नर हमें उस लाइन को मैच करना है। तो बस आपका ऐसे टॉय बन गया, ये रेडी हो गया। अभी आपको इस टॉय को यहाँ ऐसे पकड़ के छोड़ना है। देखिए टंबल हो रहा है, इतना अच्छी तरीके से टंबल हो रहा है टॉय। तो इस तरीके से ये टम्बलिंग टॉय मिल गया। अगर आपने ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं काउंटर वेट, इस पार्ट को बोलते हैं काउंटर वेट। और ये वाला पार्ट अगर ज्यादा नीचे लिया आपने, आप करके देख सकते हो, ये वाला पार्ट अगर आपने थोड़ा और नीचे लिया तो आपका काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि काउंटर वेट ज्यादा हो गया। जब काउंटर वेट बढ़ जाता है तो वो वर्क होता ही नहीं। ये प्रिंसिपल आपके लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, तो लिफ्ट में। लिफ्ट के अंदर जब आप बैठते हो, तो जितना काउंटर वेट नीचे जाता है उतना ही लोगों को ऊपर लेके जाता है। अगर मान लो उसका कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसके अंदर बैठ गए, तो काउंटर वेट तो कम है, तो वो लिफ्ट आपका ऊपर जाएगा ही नहीं। और आपको वहां पर अलार्म बजेगा, या आपको बताया जाएगा कि आप बहुत सारे लोग उसमें हो। तो जितना काउंटर वेट नीचे मतलब उसका है, उसी कैपेसिटी के कम ज्यादा आप उसमें जा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं जा सकते। कम जा सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। तो काउंटर वेट बहुत मायने रखता है। तो ये वाला छोटा सा जो पार्ट है, ये हमारा काउंटर वेट। तो इस तरीके से हमने एक इंटरेस्टिंग टॉय देखा आप लोगों को। ओके, थैंक यू सर। आप लोगों को ये टॉय सभी अच्छे लगे होंगे, तो ऐसे हम आशा करते हैं। और इसी के साथ हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप लोगों को अगर सर 2 मिनटं तुमचे घे तुम्ही। हो चालेल. आप लोगों को अगर ये सभी चीजें अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, तो आप लोग वेबसाइट को प्लीज विजिट कीजिए। हमारा जो स्कूल है DLRC सूस रोड पर, बहुत यूनिक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर रखी है, आप आके वो देख सकते हो। यहाँ कोई फीस वगैरह नहीं लगती है। तो एक्वापोनिक्स है हमारे स्कूल में, बायोगैस है, वर्मी कंपोस्ट है। ऐसे अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर लगाई है, और बच्चे ये सब करके देखते हैं। ओके, कारपेंट्री है, आर्ट है, टिंकरिंग लैब है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर की है। तो आपको जब भी टाइम मिला तो आप आके ये स्कूल देख सकते हो। पुणे में सुस रोड पर है ये स्कूल। ठीक है, DLR से अगर आप गूगल पर सर्च कर देंगे तो जानकारी मिलेगी।
उसी के साथ हमने कुछ किट बनाए हैं, 1st to 10 स्टैंडर्ड की साइंस की किट बनाई है। उसमें हर एक सब्जेक्ट में हर एक किट में 10 एक्टिविटी, सिलेबस वाइज हमने क्लास वाइज अलग अलग एक्सपेरिमेंट बनाए। सीबीएसई बोर्ड की भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड की भी है और झड़पी की भी, मतलब जिला परिषद। तो सभी से अलग अलग हमने किट बनाई। उसी के साथ एक मैथ्स किट बनाई है 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए। उसमें 15 एक्टिविटीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेपर की एक्टिविटीज है सभी। तो अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू। अगर किसी को नंबर चाहिए तो नंबर आप लिख लीजिए 9922688039। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर 2 जनों ने कुछ हाथ रेस किए जी हैं। हाँ, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो एक प्लीज। है संतोष चौहान जी और एक है टीचर सुरेखा रोमा भालेराव जी। तो संतोष जी आपका क्या सवाल है? आपका अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ओके संतोष जी आपका माइक अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। संतोष चौहान, टीचर संतोष चौहान। ओके सुरेखा भालेराव, सुरेखा टीचर सुरेखा भालेराव जी आपका भी हाँ ओके गुड। सर मी आणि माझ्या आईने हे बघितले, मग आम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल का? हो मिळेल मिळेल ते हो मिळेल मिळेल। मी आता आलेलो आहे. हा बघा तुझ्या चॅट वरती एक लिंक टाकलंय फीडबॅकच्या खाली, तर त्या लिंक वरती क्लिक करा, एक फॉर्म येणार, ते फीडबॅक फॉर्म आम्हाला भरून द्या आणि त्याच्यात जे तुम्हाला नाव असणार त्या नावाचे सर्टिफिकेट आम्ही बनवणार। कारण की काय होतं झूम मध्ये बरेच ठिकाणी नाव तुमचे बरोबर नाही येत, म्हणजे तुमचे मोबाईलचे नाव येतात किंवा जर तुम्ही फीडबॅक फॉर्म मध्ये क्लिक केलं असता तर त्या तुमच्या टाईप करा नाव बरोबर आणि त्या नावाने सर्टिफिकेट आम्ही तैयार करू। सर बहुत ही बढ़िया सेशन शिवाजी जी माने जी, माइंड बॉगलिंग। आज आपने मेरा दिमाग भी हटा दिया, मेरे को बचपन याद करा दिया और कई और यकीन मानिए आई एम इंजीनियर बट कई ऐसे फंडामेंटल थे जो शायद आज क्लियर हुए मेरे कि ओके। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था, अमेजिंग। एंड जिस तरह से सब टीचरों ने यहाँ पे चैट पे जो प्रतिशत दिया है उससे मालूम पड़ता है कि सर आपने बहुत आज हलचल मचा दी सर। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर। कुछ हमारे जाने पहचान वाले चेहरे दिखते हैं यहाँ पर। तो ये राव साहब सर जो है ये भी बहुत सारे खिलौने बनाते हैं, इनके भी बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। अच्छा। जो अभी हाथ दिखा रहे हैं। Excuse me, sir. Can you repeat the number, please? मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया मैम, 9922688039। 9922 688039। शिल्पा मैम, यस शिल्पा मैम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। शिल्पा मैम है, शिंदे सर है, राहुल शिंदे, और ये बहुत सारी जाने मानी हस्ती है जो बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। थैंक यू सो मच। ये भी बहुत सारे अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। सर मी खरंच नयन सरांचेही आभार मानते, त्यांनी शिवाजी माने सरांना बोलवलं आणि शिवाजी माने सर खूप वर्षापासून हे काम करतात आहे की कमी खर्चात मुलांना विज्ञान आणि गणित कसं शिकवता येईल आपल्याला, कारण खर्च करून ट्युशन लावून शिकण्यापेक्षा ते समजून घेतलं तर जास्त चांगलं राहतं। सरांनी आता सांगितलंच आहे आणि आपल्याला आमंत्रणही केलेलं आहे, तर आपण पुण्याला जेव्हा जाऊ तर एक दिवशी नक्की त्यांच्या इकडे भेट देऊ। Sir, can I express my opinion? Yeah, sir. Really, I feel proud. शिक्षक म्हणजे शिस्त, क्षमता आणि कर्तव्य हे काय, हे खरोखर म्हणजे ऍक्च्युअली हे शिकवणं जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणार आहोत तेव्हा त्यांच्या मनात पोहोचणार आहोत हे कळलं. लिटरली आय फील प्राऊड सर. आय लाईक इट. थैंक यू। I can't miss any type of seminar any time. Great. Thank you. Any other teacher who have any question? Yes, Amrish जी, कुछ क्वेश्चन है आपका या कुछ बोलना है आपको? राव साहब चौधरी जी, यस सर। आपका माइक, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ सर, तुमचा आवाज येत नाहीये। अजून सांगू इच्छिते की शिवाजी माने सर हेलो हा सर एक हेलो
Yes, sir. Yes, sir. ओके और कोई टीचर जिसको कुछ बोलना है? प्रशांत सर ने भी रेज हैंड किया है। प्रशांत, hello, sir. यस सर। Hello. हाँ बोला सर। Today's session was just excellent. We can't. I don't have word to express. No, just great, just great. So I learned a lot from this session, and I want to ask one question. If I want to repeat this, no, if I want to see this again, can we have YouTube we'll be- channel? So we'll be sharing the recording of today's session. Thank you, sir, sharing that video link today. It was Yeah. really awesome today. Will you और- please send the website, sir? Yeah, Yes. we'll और see. आप लोग ऐसे वर्कशॉप अपने स्कूल में, आपके यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। तो हम लोग आके भी ये ऑफलाइन होगा ना तो सबसे बेटर। मैं आपको बता दूं कल की बात, मतलब 10 तारीख की बात है, सॉरी। तो 10 तारीख को हमारा वर्कशॉप हुआ, झड़पी स्कूल के जो टीचर आए थे पुणे अलग अलग जगह से 130 टीचर आए थे 28 स्कूलों में से। तो ये इतना बढ़िया रहा। और वो लोग जो हमारी भारतीय बैठक पद्धत होती है ना, नीचे बैठ के, तो एक जगह पर बैठकर इतने बुजुर्ग थे, एक दो तो अपंग भी थे, लेकिन जगह से हिले नहीं। और पूरा 5 घंटा एक जगह पर बैठ के उन्होंने जो ये पूरा प्रोग्राम देखा और हाथ से बनाए। हर एक टीचर ने 10 खिलौने बनाए, 10 एक्सपेरिमेंट, और जो भी एक्सपेरिमेंट बनाए लेके गए। तो इतना बढ़िया एक इवेंट था। तो ऐसी चीजें आप भी आपके स्कूल में, आपके यहाँ इवेंट ऐसे बना सकते हैं और इसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और क्यों नहीं, हमारी अभी दैवी फाउंडेशन जो ऐसे एनजीओ हमें मिली है, तो इनका थोड़ा सा सहयोग लेके इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूर सर। सर माने सर, हर एक जिला में आप लोग को ऐसे प्रोग्राम करने हैं फिजिकली। बस ये एक बार थोड़ा ये कोविड का चक्कर निकल जाए ना, ये हम लोग शुरू कर ही रहे थे, ये ओमाइक्रोन नाम का कुछ नया आ गया। सर फक्त तुम्ही सांगाच, तुम्ही ऑर्गनाइज करा, आपण करू एकदम। सर आपण हे सगळ्या ठिकाणी अशी शाळा उघडली पाहिजे, केजी पासून 10 पर्यंत असंच खेळता खेळता मुलांना शिकवायला पाहिजे सर. बिलकुल. आरती मॅडम, एकटा शिवाजी काही नाही करू शकत। तुम्ही आता या सगळ्या गोष्टी बघितलात ना, तर तुम्ही करा तुमच्या भागामध्ये, तुमच्या शाळेमध्ये। तुम्हाला जे काय पाहिजे ते आम्ही देऊ तुम्हाला। सर आहेत, मी आहे, आम्ही दोघं तुम्हाला मदत करू। माझी तुम्ही पुढे इच्छा व्हा। आहे टॉय लायब्ररी उघडायची, तुमचे टॉय मी त्याच्यामध्ये नक्की ऍड करणार. बस तुम्ही व्हा पुढे, आहोत आम्ही मागे। काळजीच करू नका। ओके टीचर्स, थँक्यू सो मच. आणि शिवाजी सर, सर, आम्हाला जमेल ना तुमच्यासारखं एवढं, म्हणजे हो, आम्ही मॅडम, तयार पाण्यात आहोत. अहो मॅडम, पाण्यात पडल्याशिवाय पोहता येणार नाही, तशी गत आहे। तुम्ही करायला चालू करा, तुम्हाला नक्की जमणार, काळजीच करू नका। सर आपण ओके सर, आई थिंक अभी ऑलरेडी 6:45 हो गए। 5 बजे शुरू किया था हमने, 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आए। जस्ट जो टीचर्स नए हैं उनके लिए, बाकी सब टीचर जानते ही हैं हम लोग सर्टिफिकेट कैसे देते हैं। जो नए हैं वो प्लीज ग्रुप में चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आपको व्हाट्सएप भी आएगा, और आप खाली वो फॉर्म भर दीजिए और आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी हम आपको व्हाट्सएप पे समझा देंगे। थैंक यू सर, माने सर, extremely I was really amazed with your experiment, and I wish you were there in my school when I was kid. Sir, ओके, थँक्यू। it was हे amazing. सगळं शिल्पा मॅडममुळे हे झालं, कारण शिल्पा मॅडम फार वर्षापासून कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत आणि त्या रेग्युलरली कॉन्टॅक्ट करत राहतात की आपल्याला सर करायचंय। ओके शिल्पा, ओ थैंक यू शिल्पा मैम। और शिल्पा मैम तो हमारे एकदम उनके बिना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कितना चलता। शिल्पा मैम तो हमारे खास क्या बोलते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर है। बहुत कुछ हमको इन्वॉल्व, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है और इन्होंने काफी हमको कॉन्टेक्ट करा दिया। थैंक यू सो मच। थँक्यू सो मच। TCH ऍप वरती शिवाजी माने सर, प्लीज तुम्हीही जर क्वेश्चन्स आले तर तिथं मुला टीचर्सचे सोल्युशन पाठवा, जर तुम्हाला वेळ मिळाला जसं. हो नक्की मॅडम। Thank you, sir. Okay, so with this we'll end our program today. Thank you all teachers, and please, and WhatsApp देखते रहिए. You will be getting a message from us on the WhatsApp
और आगे ऐसे कई और प्रोग्राम होते रहेंगे, तो आप अपना व्हाट्सएप देखते रहिए, हमारे तरफ से आपको पूरे सारे प्रोग्राम की जानकारी व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय। माने सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.